है आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? इस वक्त तो निडाल होते हैं लोग, ज़रा खा पी के ज़्यादा ही पी लिया होता है, पानी ज़्यादा ही खा लिए होते हैं, समोसे और पकौड़े। उसकी वजह से जो एक गुनूदगी तारी होती है वो सिर्फ दूर हो सकती है एक गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी से। और साथ हमारे एक ऐसे प्रोग्राम से जिसमें बहुत सारी एनर्जी में इस वक्त रात के 11 बजे आपको दे रही हूँ। वो एनर्जी है GMP शान सहूर। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो भी मल्टीप्लाई कर दें ना मेरी एनर्जी को, जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, वो वाले गेस्ट हैं जिनसे आज बहुत मज़ेदार बातें होंगी, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। ऐसे तो आप जो मेरे आने वाले गेस्ट हैं उनको हमारे न्यूज़ चैनल पर देखते हैं होस्टिंग करते हुए, लेकिन उनके अंदर, उनकी नेचर के अंदर एक बहुत मज़ेदार कहेंगे मिज़ाह का एलिमेंट है। वो मिज़ाह का एलिमेंट कभी कभार निकलता है किसी की मिमिक्री करके। अभी तक अगर मैं गिनती करूं तो रिसर्च के मुताबिक 122 लोगों की नकलें ये उतार चुके हैं, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे एक्टर्स हों, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। बस मुझे पूछना ये है उनको बुलाकर, क्या अम्मा अब्बा की, टीचरों की नकल भी उतारते रहे और क्या बेगम की भी नकल उतारते रहे हो कि नहीं? आज वो अकेले नहीं, अपनी बेगम के साथ है। बेगम के साथ बड़े बड़े लोग बड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। आई डोंट नो कि आज वो मेरे शो पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होंगे या वैसे ही जैसे वो आज़ाद पंछी की तरह बातें करते हैं वैसे ही करेंगे बातें। आज हम जायज़ा लेंगे कि बेगम का कितना होल्ड है उन पे। आइए गेस्ट का नाम बताने से पहले उनके लिए बनाया हुआ एक पैकेज आपको दिखाती हूँ। 4 मैन शो, बनाना न्यूज नेटवर्क और मेरे अजीज हमवतनों जैसे प्रोग्राम्स से मीडिया इंडस्ट्री में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाले आज के हमारे मेहमान हर चेहरे पर खुशियां बिखेरने के हुनर से आरास्ता हैं। आपका शुमार एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर, टीवी होस्ट और इम्पर्सनेटर में किया जाता है कि बैक वक्त 122 लोगों की नकल उतार कर देखने वालों को हैरान कर सकते हैं। बरकत अली वालिद और नादरा बेगम वालदा 2 लोग आए थे। 11 बहन भाई मुक्का चौक फेडरल बे एरिया मकान नंबर 999/9.5 में पैदा हुए। 2016 में इनकी चंद वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद आप पाकिस्तान समेत इंटरनेशनली कई ममालिक में सेंसेशन की हैसियत इख्तियार कर गए। आपने ड्रामों समेत फिल्म में भी काम किया, जिसमें रोमियो वेड्स हीर और परवाज है जुनून शामिल हैं। जी तो भाई मैं बुलाने वाली हूँ मेरे कलीग और बहुत सारे एक्टर्स के बहुत ही प्यारे दोस्त, क्योंकि इनकी कंपनी है मज़ेदार। तभी तो मैं कहती हूँ कि आज की एनर्जी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस सैयद शफात अली अपनी वाइफ रिबेका के साथ। अरे भाई आपके लिए नहीं, अच्छा मेरे लिए खड़े हैं हम। ओह माय गॉडनेस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ओह माय गॉड, ये वैसे है क्या इतना है ना? हसीन और जमील, खूबसूरत है और बहुत खुशबू भी आ रही है। फ्रेश फ्लावर। अच्छा हाँ फ्रेश है। अरे वाह वाह, कीटाणु भी ऐसा नहीं लग रहा है प्लास्टिक के हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ। आप कहती है तो मान लेते, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये कहाँ से लिए? ये लिखा हुआ है अच्छा, लावियान रोज, पता नहीं अच्छा, तो वो नाम बड़ा मतलब मुश्किल से है। इसमें कुछ है खाने की चीज भी लगी? खाने की नहीं, खाने की तो टेबल सजाई हुई है आपके लिए। अच्छा जो चले। फेस्टिविटी रमजान की है वो हम यहीं बैठ जाएंगे हम यहीं हाँ, बैठ- नहीं आप लोग इधर आए ना। नहीं मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो आप लोग अपना शो करें, मैं खाना पीना करूँ। मैं आपको बिल्कुल सर्व करूंगी, बैठे तो अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया। हाइपर रहते हैं घर पे इसको- भी। ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इतने दूर, अल्लाह माफ करे कितने साल हुए शादी को? बहुत साल हो गए हैं? अब तो किस्सा पारीना हो गया, अब तो याद भी नहीं रहता। मतलब कि एक दफ़ा मैंने अनवर मकसूद साहब का, मिस्टर मिसेस अनवर मकसूद साहब का इंटरव्यू किया था, तो वो इतनी दूर बैठे। हाँ। तो मैंने कहा खैरियत इतनी दूर? कह रहे शादी के साल बाद इतनी दूर ही बैठना चाहिए। लेकिन अभी आप लोगों को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस साल। अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है भाई, 6 साल क्या होते, कुछ भी नहीं होते। अभी तो नेट प्रैक्टिस चल रही है। अभी देखिए आगे क्या घर में एंटर होते तो ये ऐसे ही होते ये हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लाइवली हंगामा करते हुए। वेरी लाइवली। अगर कभी खुदा न खास्ता इनका मतलब माइग्रेन हो, नहीं माइग्रेन हो, हाँ। तब डाउन होते हैं और फिर लगता है कि घर में बहुत खामोशी है, लगता ही नहीं है कि आज शफात घर पर है और हाँ। तो इनकी वजह से घर में बहुत ज्यादा रौनक रौनक होती है। अच्छा सच बताएं, मुझे ये सवाल सबसे पहली दफा
मतलब यही पूछना है कि क्या शफात रेबेका की भी नकल उतारते हैं कभी? नहीं, कभी भी नहीं। लड़कियों की नहीं करते, हाँ मैंने देखी नहीं है। सिर्फ लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं करते, किसी भी लड़की की। कह रही जरूरत नहीं है। बाकी एक तो मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मामला ये है कि ख़वातीन की ना मेरी वॉइस बनती है, और अगर कोशिश भी करें ना तो ज़रा आप जोक करेंगे फिर आता है यार ये आप सेक्सिस्ट जोक कर रहे हैं, हाँ। फिर आदमी कहता है नहीं यार वाकई ये क्लास नहीं, हाँ। तो चलो अलग करते हैं। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। अच्छा, अदरवाइज तो मैं मोइन साहब के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैं वही अभी कहने वाली थी कि आप हमें जब भी स्क्रीन पर नजर आते हैं तो मोइन अख्तर साहब की याद दिलाते हैं एकदम। मुझे ना मुझे उनके लूज टॉक और वो सारे प्रोग्राम्स जो उन्होंने किए थे वो सब याद आ जाते ऐसा ना करें, मुझे ना 4 जिंदगियाँ चाहिए हैं। हाय हाय, कि मैं पैदा हूँ और ज़िंदगी में कुछ ना करूँ सिवाय वो जो मोइन साहब ने किया, तो मैं माशाल्लाह। वो काम बराबर लेकिन नहीं। वो तो मिमिक्री करते थे खवातीन की भी, बल्कि उन्होंने पूरा ड्रामा किया था। बिल्कुल वो करते थे, आपको लेकिन वो offer दौर होता है। अलग था। हाँ। वहाँ पे ना उस वक्त शायद लोग इतने सेंसिटिव नहीं थे, अब लोग बड़े जज्बाती हो हाँ गए। भाई, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, यस है ना? यस, लेकिन आपस की बात है, देखिए सोशल मीडिया को हम चाहे कुछ भी कहें, शफात के हिट होने के रीजन सोशल मीडिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? एब्सोल्युटली 100%। किसी के सोर्स ही नहीं चाहिए, आप उस पे अपने टैलेंट को डाल दो। और मैंने तो मीडिया छोड़ दिया था। हाँ। मैंने मीडिया छोड़ दिया था और मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा था, और इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं प्रॉपर ट्रेनिंग्स जो है ना वो सेशन कर रहा था। वो 15 ट्रेनिंग्स जो मैंने देनी थी, और मुझे कोई 12-13 हो चुकी थी, 2-3 रह गई थी। ऑन द मीन मुझे ये जो वीडियो वायरल हुई तो मुझे फिर दोबारा एहसास हुआ कि नहीं यार, नाउ इज़ द टाइम, वापस चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से फिर हर चीज का एक वक्त होता है। अच्छा, आप इनसे कब मिली थी? इनके मशहूर हो जाने के बाद? पहले मैंने कहती हूँ आप मशहूर मेरी वजह से हुए, क्योंकि यस, ये तो मैं आपके साथ आपका क्योंकि साथ देखिए दूंगी। शादी के बाद कहते हैं ना कि शादी, सवारी और घर आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं, तो इनकी लाइफ चेंज हुई। कहते हैं दौलत जो है लक्ष्मी कहा जाता है, हाँ। लेकिन मैं नहीं ये इस लफ्ज को यूज करूंगी। जो शोहरत और दौलत है वो बीवी की नसीब से आती है, औलाद हस्बैंड की नसीब एग्जैक्टली यही वर्ड्स मैं कहती हूँ। ये कहते हैं नहीं, मतलब मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ रगड़े खा रहा होता हूँ या कहीं और रगड़े खा रहा से। हूँ, आग से बरात पूरी नहीं, दुनिया के लोग खा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे भी रगड़े खा रहे होते, लोगों की बेइज्जतियाँ, लोगों के मनाना, रूठना, नखरे दिखाना, वो सब हो गया साइड में। आपकी किसी की भी नकल उतारने से कोई नाराज हुआ है कभी? ऐसा? बहुत सच्ची में? बहुत। कोई कॉल आई है, कोई ऐसा धमकी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो के मुंह पे कह देते हैं, हाँ, और मैं कहता हूँ कि शायद ये कमजोर लोग होते हैं कि जो मुंह पे क्या कह देते हैं? मुंह पे माइंड कर जाते हैं, हाँ और वो उस मुंह पे यार ये नहीं किया करो। हाँ। तो मुझे लगता है नहीं, कि कभी किसी ने कॉल किया उठा लेंगे तुम्हें? उठा नहीं उठाने वाला खैर अब हुआ वो था। ना हुआ होगा, मतलब वो ज़ाहिर है वो रेबेका बातें टीवी सीधी में बताने वाली होती, सीधी सादी है। टीवी में बताने वाली बातें नहीं तो क्या हुआ, मतलब इसमें डर और खौफ क्या यार? एक मजाक मस्ती है, मोहब्बत है चाहने वालों की। बस छुपे लपेट के बता दें। लपेट के ऐसे है कि बाज़-औक़ात मैंने कहा ना, कुछ लोग होते हैं मुंह पे मना करते हैं और कुछ होते हैं वो घूम के मना करते हैं। हाँ, अच्छा, ये खतरनाक वाले होते हैं, ओह, क्योंकि ये डायरेक्ट मुझसे नहीं आएंगे, ये ऊपर उससे से आएंगे call करवाएं। जिससे मैं दबूंगा। ओह, तो वो खतरनाक चीज़ होती है। हाँ। और उसमें फिर बंदा कहता है यार चलो मैं तो कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लेकिन इन बेचारों को क्या, हाँ। मेरी वजह से ही कोई डिस्क्वालीफाई। अच्छा, पता है जैसे हम कभी कॉमेडी प्ले करते हैं ना, सिटकॉम वगैरह, नादानिया में एक्टिंग करते थे, तो कभी कभार किसी जुमले में हम फंस जाते थे, हंसी हमें खुद इतनी आ रही होती थी कि हम एक्टिंग नहीं कर पाते थे ना, वो कभी कभार आप उलझ जाते हैं। तो कभी ऐसे आपके साथ हुआ है कि आप किसी की मिमिक्री करें, कॉमेडी करें और आपकी खुद की हंसी नहीं रोके? बहुत दफा, हाँ? बहुत दफा। किसकी मिमिक्री करते? बहुत सारे लोग हैं जैसे? जिनकी मिमिक करते हुए, अबरार भाई की मिमिक करते हुए मुझे खुद बहुत हंसी आती है, क्योंकि अबरार भाई मेरे सामने बैठे थे तो उन्होंने कहा यार मुझे लग रहा है ये मैं ही गल कर रहा हूं। अबरार लग, हाँ। वो कहते हैं यार मुझे लग रहा है मैं ही गल कर रहा हूं, मैंने अबरार भाई ऐसी है, मैं कोशिश करता हूं, फिर जब मैं मिमिक करता हूं वो एंजॉय करते हैं, मुझे और हंसी आती है उनके एंजॉय होने पे, वो जिस तरह। और ये मामला होता है स्टेज पे, हाँ। स्टेज पे करते हुए ना फिर एक एनर्जी और होती है, और फिर जब सामने वाला एंजॉय कर रहा होता है तो आपकी भी हंसी। अच्छा शफात, जब भी मैंने किसी सिंगर को, किसी पेंटर को, किसी डिज़ाइनर को इंटरव्यू किया है तो पता चलता है अच्छा जी मेरे अब्बू के अंदर ये टैलेंट था, मेरे चाचा, मेरे नाना का ये शौक था। तो शफात के अंदर ये जो टैलेंट आया, ये खानदान में किससे जरा सा पिक किया? अम्मा, अम्मा? बहुत सारे टैलेंट अम्मा से, सारे नहीं यार, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत क्रिएटिव है। मैं इनफैक्ट कहूँगी उस जमाने में शायद उनको इतना चांस नहीं मिला, अदरवाइज बच्चे के अंदर आ गया बस। मेरी अम्मी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी शायरा है। अच्छा, मेरे से बड़ा भाई जो है वो भी ऐसा ही है, हाँ। लेकिन अब वो जरा उम्र के लपेटे में आया है तो उसने जरा अपने आप को संजीदा कर लिया। अच्छा, लेकिन जब वो भी मूड अब्बा में तो आता है, वापदा में ना? अब्बा वापदा में से रिटायर हो गए 10 साल पहले, अच्छा। माशाल्लाह 11 साल हो थे गए रिटायर पहले। हुए। तो वो जो है वो संजीदा आदमी,
और उनकी ख्वाहिश थी कि आप भी वापदा में ही लग जाए ना कहीं। वो तो चाहते थे कि बस वो अच्छा मतलब ना बड़ा एक वो क्या कहते हैं, एक बड़ा माचिज्मो है उन लोगों का कि यार मैं बाप जा रहा है, बेटा एंटर हो रहा है, और वो एक रिटायरमेंट का सीन के जब वो अब्बा की फेयरवेल हो रही है तो बेटी की ताजपोशी हो रही है, आप समझ रही है? कोटा सिस्टम में अब्बा जा रहे हैं तो बेटे आ जाए, ऐसा हो जाए, मतलब एक अब्बा को वो होता है ना, मेरी सीट। अब्बू के बहुत सारे कोलीग्स के साथ ऐसा हुआ कि उनकी रिटायरमेंट हो रही थी और उनके बेटे ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हुए थे। तो वो समझ रहे हैं ना, उनका गेम कुछ और। अब्बा को बोले ना, अब उनके बच्चों को कोई नहीं जानता, आपके बच्चों को सब जानते हैं। अल्लाह पाक इज्जत देने वाली जात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन यस, शुरू में अब्बा बहुत खुद आपने इंजीनियरिंग किया है मैंने सुना। यस, अब्बू भी इंजीनियर, मैं भी। अब्बू तो खैर चीफ इंजीनियर रिटायर हुए वर्सक डैम से। मैं पता है ये जान जान के इसलिए पूछती हूँ, रोज आते हैं जब गेस्ट, क्योंकि ये एक मिथ बना हुआ है। बड़े जो एक्टर हैं वो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते तो एक्टिंग में आ जाते हैं। भाई बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, तो वो आ जाते हैं यहाँ इस फील्ड में। देखिए ये एक और इंजीनियर हमारे सामने बैठे हैं, इंजीनियर जवाद अहमद, इंजीनियर म्यूजिशियन अली हैदर, इंजीनियर म्यूजिशियन। कोई यकीन नहीं करेगा, दानिश नवाज मेरा देवर भी इंजीनियर है। अरे ये तो बड़ी आपने मतलब ये हम खाना आफ्ताब भाई, इंजीनियरों के साथ एक मसला है, हमें तालीम हजम नहीं होती, आप लोग प्लीज बर्दाश्त करें। तो वो मैं मतलब वो कभी इंटरव्यू में बताता है तो मैं कसम का के हलफ उठा सकती हूँ कि भाई वो इंजीनियर है, तो अच्छा है ना बताना। अच्छा, आपकी कहानी पे आते हैं ना जरा, आप दोनों कैसे मिलेगी, क्या पहली नजर में प्यार हो गया, अच्छा कहाँ देखा एक दूसरे को? प्यार व्यार का चक्कर ऐसे था कि मेरे जो इनकी कज़न है वो मेरी भाभी है। अच्छा, तो जो मेरे भाई की शादी हुई तो उसी में इनको मैंने पहली दफ़ा हम आपके हैं कौन चल रही है मतलब फुल ओके। रंपा पपा चल रही है ना पीछे, और वो जो है ना एसपी बाला की आवाज़ भी आप डाल दीजिए अगर कोई म्यूजिक में अट्रैक्ट हो। और उस शादी में एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अस। अच्छा, आप दोनों की बात? हाँ, मतलब अम्मी को कहना शुरू कर दिया कि भाई ये बच्ची बस ज़हन में रखो, चलो भाई एक ही घर से एक ही खानदान से दो बहू मिल गए, मतलब तो क्या अभी कोई बात नहीं हुई। साथ कोई मेडले किया था, ढोलकियां कर रहे थे, गाने गा रहे ये थे? लोग टोटली आउटसाइडर्स हैं, हम लोगों की फैमिलीज पहले नहीं मिली थी। उस शादी में पहली बार दो फैमिलीज आपस में मिल रही थी। ऐसा सीन ऑन चल रहा था। तो बस उसी के बाद जनाब, अच्छा वो उसके बाद भाई की शादी के बाद कुछ साल डेढ़ साल पॉज रहा। हाँ। उसमें जो है मुज़ाकरात होते थे। हाँ, फिर 2 साल बाद घर वालों ने कहा कि जी आपकी शादी यहाँ करें। मैंने कहा, फौरन हाँ हो गई या क्या? मेरे ख्याल में कोई इनफैक्ट घर वालों की ख्वाहिशात होती हैं, उन्होंने अपनी वो रखी सामने ऑप्शंस। मैंने कहा जी देख लें, आप लोग सोच लें। नहीं, क्या उस वक्त आप करते क्या थे? मैं उस वक्त तो BNN शुरू हो गया था। अच्छा, उस वक्त तो आप जियो लिखते पे- थे ना BNN? मैं लिख भी रहा था, मैं एक्ट भी कर रहा था। हाँ। और साथ में मेरा मास्टर्स भी चल रहा था। तो अच्छा। मैं अपनी मास्टर्स को भी परसू कर रहा था। तो होता ये था कि मैं 3 दिन कराची में होता था, 3 दिन पेशावर में होता था, क्लासेस अपनी अटेंड करनी होती थी। ओके। फिर वो पेशावर में क्यों? आपके मैं अब्बू? पेशावर से हम दोनों दोनों पेशावर से हैं। दोनों पेशावर से हैं, ये भी तो है ना सीन। हमारे घर भी करीब करीब ही थे, लेकिन हम लोग कभी हम बाद मिले में नहीं शिफ्ट थे, हुआ। बाद में हम शिफ्ट बाद हुए में थे। अच्छा। हम इनके पड़ोस में बाद में जाके शिफ्ट हो गए। ये तो वहाँ से पता नहीं तो ये सब नब्बे से- पेशावर से आए हैं, ये टैलेंट पेशावर का है। हमारे पास अभी एक और भी है आइटम पेशावर का, वो भी आने वाला है। बताते हैं आपको, हाँ। ऐसा नहीं है, हल्का नहीं ले आप। वाह वाह वाह। तो खैर वो सीन ये था कि उस वक्त मैं जॉब शुरू की, तो इन द मीनवाइल मैंने अपने अब्बू के साथ एक कंपनी शुरू की हुई थी। और बड़ी अजीब सी किस वो तरह की कंपनी? हम लोग इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड सही। करते थे। मैं इलेक्ट्रिकल हैंडल करता था, अब्बू मैकेनिकल हैंडल करते थे, और हम मिल के बाप बेटा चला रहे थे। वर्स्ट केस सिनारियो है, लोग समझते हैं बड़ा आइडियल है, जब आपका बॉस आपका अब्बा हो और वो भी मेरे अब्बा जैसा अब्बा। ओए होए होए। कोई पता नहीं, मतलब ऑफिस में घर का माहौल, एक चप्पत लगा दे, क्या किया तुमने ये? क्या किया? अच्छा, जैसे होता है, एक लोगों के अब्बा होते हैं, मेरे अब्बा मगर अब्बा है ना। तो वो फुल गुस्से में रहते थे। अब्बा का था कि शत्रुघ्न सिन्हा रिटायर हो गया, मैं आ गया उसकी जगह। फुल अब्बू ने तो आसरा ही नहीं किया। हाँ। बड़ी बड़ी स्टडीज पकड़ा देते थे, बेटे करो। हाँ। अच्छा, हम रात को जरा देर से सोते थे। हाँ। फिल्म देखने के बाद 10 बजे सुबह अब्बा दरवाजा खोल रहे होते थे। और अच्छा, घर में ही ना, घर में ही है ना, ये बड़ा मसला। अच्छा, घर के भी हमने टॉप फ्लोर पे ऑफिस बनाया, अच्छा, और बाहर भी नहीं जाना। तो एक बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन। फिर बाद में मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जी कहीं बाहर ऑफिस ले लें, कुछ गुजारा करें। मैं अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हुए, अभी तो सिर्फ ख्वाहिशात हैं छोटी छोटी। मतलब कोई शख्सी आज़ादी, कोई पर्सनल फ्रीडम का तस्वर है आपके यहाँ, या कोई जमहूरियत अभी तक नहीं आई? तो उन्हें लगा कि नहीं यार, ये जो है ना लड़का खिसक। खैर वी वर डूइंग रियली गुड इन दैट। अच्छा, अब्बू ने एतराज नहीं किया कि भाई तुम शो बिजनेस ज्वाइन? बहुत एतराज किया, हैं? बहुत एतराज किया। हमारा निकाह
3 इयर्स हमारा निकाह रहा था, मतलब अच्छा। शादी डायरेक्ट नहीं थी। उस 3 इयर्स में मुझे याद है बहुत बार अंकल मुझे फ़ोन करके कन्विंस करते थे कि पटाओ, इसे समझाओ, इसे समझाओ, छोड़ दे, क्या ज़रूरत है वो सारी चीज़ें। हाँ। मैंने कहा अंकल आप जब नहीं समझा सके तो मैं कहाँ से समझाऊँ। अच्छा, उनको लग रहा है मैं इसकी सुनता हूँ ना उनको उस वक्त ये लग रहा होगा। मैं फुल मतलब बचपन से मैं एक जोन में हूँ, फोकस्ड। मैं अलग ही फोकस तो सवाल नहीं था नहीं, कभी फोकस इन द सेंस कि मेरा एम, मेरा मिशन वही है ना, मतलब नहीं, मुझे इस काम में समझ में मजा नहीं आता आती है। थी, मुझे ना अच्छा। कन्वेंशनल चीज़ें नहीं समझ में आती थी। हाँ, और मैं कभी भी एक स्केड्यूल्ड आदमी नहीं रहा था। अच्छा। बहुत प्रॉब्लम था, मतलब मेरे घर वाले मुझसे बहुत चिढ़ते थे इस बात से, और उन्होंने हर तरह से मुझे समझा के देख लिया, हाँ। प्यार से, गुस्से से, लालच दे के, हर अम्मी ने भी ममता का वास्ता दिया, नहीं, अम्मी तो बहुत कुर्ती थी, मेरी हालत देख के अम्मी बहुत कुर्ती थी। क्योंकि वो उनके अंदर की जो थी ना एक टैलेंट, वो अपने बच्चे में देख रही होती थी। अच्छा, उस वक्त बड़ी मजे की बात थी, 2008 में मैं तो शोबिज में पहले आ गया था, क्योंकि मैं पहले फोरमैन शो के लिए लिखता था, मैं स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर्स करके पेशावर से भेजता था। हाँ, उस दौरान पेशावर में एवीटी खैबर का जो पश्तो का चैनल था, उसमें न्यूज़ कास्टर के ऑडिशन पे हम भी चले गए, रिजेक्ट हो गए, कोई मसला नहीं। फिर जब फोरमैन शो हिट हो गया तो मुझे उनकी तरफ से दोबारा कॉल आई कि यार फोरमैन शो वालों ने आपको ढूंढा कैसे? ऑर्किड से, मैं मुर्तज़ा चौधरी ऑर्किड के दोस्त थे, हम ऑर्किड पे बातें कर रहे थे, और एंड ही टोल्ड मी कि यार हम कोई शो प्रोड्यूस करें। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या प्रोड्यूस करें, और कुछ दिन बाद फोरमैन बातचीत शो एक हिट शो था। सुपर डुपर ओ, इतनी हंसी आती थी उसको देखकर, मजा आता था। दैट वो, और मैं फोरमैन शो शुरू होने के पहले साल में ही ज्वाइन कर गया था। ओके। मैं फ्रीलांस था वैसे, लेकिन मैं स्क्रिप्ट्स और वॉइस ओवर्स बना के, और समटाइम्स ऐसा शुरू में तो मैं बिल्कुल ही मतलब बोंगा था, बेचारा बच्चा था, हाँ। 19-20 साल का बच्चा था। सुनो, तुम्हें तो रबैका ये घर में नहीं बोलने देता होगा। तुम सुनने वाली हो? नहीं, मैं बोलने अच्छी वाली हूँ। listener हो? नहीं, मैं बोलती भी बहुत तुम भी हूँ, बोलती हो? बहुत ये सुनते हैं कि ये बोलते हैं? दोनों है, हम दोनों टॉकेटिव हैं। अरे बाप रे, फिर सुनता कौन है? नहीं, हम एक दूसरे की सुनते हैं, लेकिन ये मेरी नहीं सुनती। या तो ये होता होगा, मुझे पता है क्या लगता है, ये तो 2 times मेरी बारी। नहीं, आई एम अ कंप्लीटली डोमेस्टिकेटेड हस्बैंड। अच्छा। मैं बिल्कुल मतलब आप समझे घर का पला हूँ। अब मुझे कुछ नहीं, कोई दुनिया की ताकत जो है ना, मुझे इनसे महफूज नहीं रखती। अच्छा सुनिए, अगर आपका कोई फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि मुझे अम्मी के घर लेके चलें, या मुझे शॉपिंग पे ले जाने, या मेरा घूमने का, आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है कुछ, हाँ। तो ये आपको कन्वेंस कर लेते हैं अगर इनका मूड नहीं है जाने का, या ये आपकी सुनते हैं? ये आप वही सुन लेते हैं। एक मिनट, आपने सवाल इनसे कि आप मेरी शक्ल देखें, इस शक्ल के साथ इनकार बनता है? ये सिर्फ फरमाइश करती है और मैं चलो। बेगम साहब, नहीं रबैका, ये सवाल आपसे था कि मुझे लेकिन- पता है ना हस्बैंड्स कितना घुमाते हैं। नहीं, ये नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि चलना है तो ये उसी वक्त चलते हैं। अरे वाह। ये नहीं करते। डोमेस्टिकेटेड बताया आप। क्या बात है, ये बहुत ही- फैमिली मैन हमारे पास आज मौजूद है। बहुत ही domestic ये चपात अली विद रबैका। आप लोग कुछ खाइए ना। अरे यार, ये आपने बादाम मेरे पास रख नहीं, दिए। बादाम नहीं, पूरे बहुत Thanks. सारी खाने पीने की चीजें मैं आपको सर्व करूँ, कबाब शबाब। थैंक यू। क्योंकि मुझे पता है जैसे रोज़ा खोलते उस वक्त तो इतना खाया ही नहीं जाता, पानी 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 पानी, इतना पेट भर जाता, तो इसीलिए मैंने कहा मुझे अपने मेहमानों पर थोड़ा तरस आने लगा। मैंने कहा ये बेचारे कुछ खिलाती रहो, तो आज भूखे मैंने बैठे जरा- बेचारे, हैं? भूखे बैठे। हाँ, चारा ही डाल दो इनको। ये अच्छा है, आपने चारा रखा है हमारे यहाँ में। चारा नहीं, अच्छा खासा मजे मजे का बादाम, खाना। ये मैं अभी काजू। इसके प्लास्टिक उतार के आपको ये खिला। मूंगफली ऑफ सीजन है। क्या? मूंगफली नहीं नहीं, क्यों, बासी है क्या? बासी क्या मतलब, सर्दियों की पड़ी हुई होगी, गर्मियाँ आ गई हैं कराची में। एक छोटा सा हाँ, थोड़ी वक्फा पुरानी ले रही हूँ, वक्फे के बाद हमारे पास एक और कपल हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, और वो जो कपल है, ऐसे तो शफात पहले मेरे पास आए हैं, लेकिन अपनी वाइफ के साथ पहली दफ़ा मौजूद हैं यहाँ, और अभी जिस कपल को मैं बुला रही हूँ वो भी पहली दफ़ा मेरे शो पे आएंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद मैं उनको भी बुलाऊंगी, और एक ज़बरदस्त एनर्जाइज, जैसे मैंने आपको बोला एनर्जी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, ये है ना। मुझे हारून का, मुझे अगले गेस्ट का नहीं पता। मैं एक बात बताऊं, हाँ। मेरी एनर्जी कुछ नहीं है जिस एनर्जी से आप शो करती हैं। ओए होए, सलाम है खुदा की। मतलब इस टाइम भी है? इस टाइम मैं भी आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने एक दफा आपको मेरी तारीफ आप जरूर कीजिएगा, लेकिन प्लीज पूरा ब्रेक के स्टॉप बाद। किया था मैंने, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज मैंने पूरा स्टॉप किया था आपको। मैंने एक दफा आपको देखा, मैं पीसी में था लाहौर में, मैंने देखा आप सुबह 4 बजे निकल रही थी वहां से। हाँ मैंने कहा यार ये अभी निकल रही है, शो कैसे करेंगी? हाँ। फिर 9 बजे मैंने उठ के दोबारा देखा तो आप इसी एनर्जी से तो मौजूद थी। दैट वाज अ सरप्राइज ऑनेस्ट। ओए होए ओए होए। सुनिए, मेरी तारीफें होंगी ज़रूर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि आपके साथ आज 2 प्यारे कपल्स आपको एनर्जी देने, एंटरटेन करने मेरे साथ यहाँ मौजूद है GMP शानी सहूर में। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर और मेरे पास मेरे एक जोड़ी तो आ चुकी है, मिस्टर एंड मिसेस सैयद शफात अली। रेबेका, मैं रेबेका भी बोलती हूँ ना साथ मिस्टर एंड मिसेस लगाने के बाद। और जो नेक्स्ट जोड़ी है मैं इनके बारे में बताती चलूँ, जो हमारे मेल यानी कि जो जोड़ी के जो है मेल पर्सन है उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज म्यूजिशियन किया, लेकिन उसके बाद ये समझ नहीं आ रही कि ये सारे म्यूजिशियन जो है उनको एक्टिंग का शौक क्यों हो जाता है, या फिर शक्ल सूरत अच्छी होती है तो ऑफर्स आने लगती हैं और उनको लगता है कि म्यूजिशियन के साथ साथ अगर वो एक्टिंग के करियर को भी साथ रखेंगे तो ज़रा लंबे रेस के घोड़े बन सकेंगे। मुझे तो ऐसा कुछ लगता है। कुछ लोग एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन के करियर को चुन लेते हैं और कुछ लोग म्यूजिशियन होने के साथ साथ ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं, जैसे फरहान सईद, जुनैद जमशेद ने एक ज़माने में भी एक्टिंग की थी, अली ज़फ़र है और भी ऐसे, आतिफ असलम ने भी बोल में एक्टिंग की है बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो हमें कहीं कहीं एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो म्यूजिशियन हैं इनको आपने एक्टिंग करते हुए, एक फ़िल्म थी, बड़ी बात थी कि इनको जो एक पहला चांस मिला वो वरना के थ्रू शोएब मंसूर की फ़िल्म मिली और बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग दी इनको, एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो शायद पहली दफ़ा जो एक्टर प्ले कर रहा हो उसके लिए खुद के लिए मुश्किल था, लेकिन एज म्यूजिशियन होने के नाते भी इन्होंने एक्टिंग जो की वो थोड़ा सा मुश्किल काम था और 1 साल शोएब मंसूर से ट्रेनिंग ली। इनके लिए भी मैंने एक पैकेज तैयार करवाया, इनके बारे में आपको बताते हैं। जी आइए ज़रा थोड़ा सा कुछ और फिर बुलाते हैं यहाँ मिस्टर एंड मिसेस हारून शाहिद को। एक पैकेज, 2 बोल, खास और मुकद्दर जैसे यादगार ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी करने वाले आज के हमारे मेहमान अपनी शख्सियत के लिए मशहूर तो हैं ही, लेकिन अब इन्होंने अपनी अदाकारी की छाप भी अपने चाहने वालों के दिलों में लगा दी है और अपनी एक अलग जगह बना ली है। तो चुड़ैल अब खाना खाने भी आ गई। तुम होते कौन हो मुझे बार बार चुड़ैल कहने वाले? मुझे लगता है आपको तमीज नहीं है, मेहमानों से बात किस तरह की जाती है। मूवी वरना से अपनी एक्टिंग के करियर का आगाज किया, जिसमें माजूर शख्स की अदाकारी के रोल को उन्होंने खूब निभाया और उसको हकीकत का रंग भी दे दिया। आपने कई मशहूर सिंगर्स के साथ जोड़ी में आवाज का जादू जगाया, जिसमें सनम मारवी और कुरतुल ऐन बलोच के नाम शामिल। जी तो आइए हमारे शो पे पहली मर्तबा पेयर हो रहे हैं विद मिसेस, वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस हारून शाहिद और उनकी वाइफ का नाम है पलवश शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेगम के लिए अच्छा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। हम यहाँ खड़े होकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े दिन बाद नजर आए यार। हाँ जी सुने आपकी बैक हो रही है कैमरे पे। हेलो, इधर ही बुला लेते हैं, इधर ही बुला लेते हैं। मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि ये ड्रामे की शूटिंग नहीं, शो हो रहा है। हमारे कैमरे सिर्फ इस खित्ते में होते हैं। डन। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। You're most welcome. आप तो तस्वीरों से ज्यादा वैसे ज्यादा प्यारी हैं। हाँ, अच्छा अच्छी जोड़ी है माशाल्लाह आप लोग। मेरे पास 2 इस वक्त खूबसूरत जोड़ियां मौजूद हैं। अरे जोड़ी आप ऐसे कह रहे हैं, आपने तोते रखे हुए हैं। जोड़ी तो I mean, अच्छा ठीक है। नहीं मुझे शादीशुदा हज़रात, हाँ? ख़वातीन, शादीशुदा हज़रात, शादीशुदा हज़रात हमारे पास। अच्छा, इन दोनों की मुलाकात तो जी शादी में हुई थी। इन्होंने, आप ऐसे क्यों बैठे हुए रूठ रूठ अच्छा, हाँ। सही बैठ कैसे बैठे? वो अभी तक ना ACL से बाहर नहीं है, फील्डिंग में बैठे हुए। जुड़ के बैठते हैं। इन दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई, आप दोनों की मुलाकात किधर हुई? हमारी कॉलेज में। क्लास फेलो कौन, जूनियर कौन, सीनियर या क्लास फेलो? मैं डेफिनेटली सीनियर ही था। ओहो अच्छा, तो बस- नोट्स मांगने जाती थी आप? नहीं इतना सीनियर था कि बहुत ज़्यादा फासला था। आई थिंक 4 साल का तो था। हाँ। अच्छा, तो ये 4 साल छोटी बच्ची को आपने जो है फंसाया, मतलब अल्लाह माफ करे। बुरी बात है, मतलब लाइक आपने इतनी छोटी स्टूडेंट पे आपने कहा ओके
यही है जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। बस क्या करें, आई थिंक मोहब्बत का खेल था ये। मोहब्बत। नहीं, हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड भी थी, आई थिंक उसने इनको कहा कि मेरी फ्रेंड आ रही है इस्लामाबाद से, तो उसका ख्याल रखें। अच्छा अच्छा, बहुत ख्याल। बहुत मैं ज़िंदगी भर ख्याल जिंदगी रखूंगी। भर गुड वन। बहुत अच्छा ख्याल। देखिए दोस्त की बात मानी, है ना? अपना कोई इरादा नहीं था। सिर्फ दोस्त की बात मान लिया। आप लोग की शादी को कितने साल हो गए माशाल्लाह? 7 साल। 7 साल। तो जब हारून जो है वो इंडस्ट्री में नहीं थे, मतलब नहीं थे, आप म्यूजिशियन भी नहीं थे? नहीं था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। म्यूजिशियन एज एन आई थिंक कोई स्टार्टिंग पॉइंट इनसे भी पूछे तो हाँ। एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि आप कब थे। मेन स्ट्रीम कह सकते हैं तो उससे पहले कई मैं ऑब्वियसली इनको जानता हूँ। हाँ। बट ये है कि थोड़ा सा उधर हो जाए। भाई तू इधर थोड़ा ऐसा ही है। मुझे कैमरे के पीछे से खींच जा रहे हैं उनको, ये कहते तो सर बेचारे कि मैं तो बीमार हो गया। सेट ही नहीं हो पा रहे। मुझे कान ने बोला मैं तो नहीं कह रही, मैं नहीं मतलब कि अभी करीब आ जाओ फिर अभी दूर हो जाओ। ये फासला ठीक है? मैं तो फील्डिंग सेट कर ले पहले, उसके बाद बात होगी। आप उधर से बताएं सर कि इतना फासला ठीक है? थोड़ा इस तरफ, थोड़ा आप ठीक, सही सेट। अब ये फाइन ट्यून हो गया। ठीक है। अब हम सेट हैं। अब 2 घंटे हाँ जी, तो हम आते हैं आपकी लव स्टोरी लव स्टोरी। हाँ जी। उससे पहले मतलब जब आपने रिश्ता इनके लिए भेजा तो क्या खाते कमाते थे अच्छा, आप? मजे की बात ये है, इन्होंने भी पहले आपको बता दिया, ये यहाँ पे आज 3 लोग हैं जो कि पेशावर से हैं। हाँ। एक्चुअली इस्लामाबाद तो सिर्फ नाम के हैं, ये कभी भी इनके दिल से पेशावर नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, तो, पलवशे, हारून एंड नहीं। हारून इज नॉट फ्रॉम हाँ, पेशावर। मैं पठान तो ये में- तीनों? ये One, तीन two, ये three. ये 3 पठान पार्टनर्स है। कुछ देर में शायद ये अभी पश्तो में बात फिर हो सकता है शायद हम आपको कहें आप चले, हम पश्तो में शो कर लें। वो हम सिर्फ केबी के जो बीम अलग डालेंगे उसमें चलेंगे। ये बिल्कुल होगा। और आप मैं सिर्फ पता देखता चले सबटाइटल्स चल रहे हो ना यहाँ पे उर्दू में, ऐसे ही। उर्दू और इंग्लिश में सबटाइटल्स चल रहे हो और शो पश्तो में हो रहा हो, और मैं जर्मन बोल रही हूँ, लोगों को पश्तो लग रही है। ऐसे ही है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये हो सकता है। ये कुछ देर हो में सकता है, शायद बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब ये क्रॉस टॉक होगी तो शायद ये भी मेकअप रूम में हो रही थी पश्तो में बातें? ऑलमोस्ट मौका नहीं मिला। नहीं वो मौका नहीं मिला। ये जितनी देर मेकअप करा रही थी हमने तकरीबन को 5-6 म्यूचुअल फ्रेंड्स से ढूंढ लिए थे। हाँ, रिश्तेदार ढूंढ लिया। अच्छा वो फलाना फलाने ढूंढ पेशावर इतना छोटा सा तो है, हाँ। और उसमें अगर आप इतना नहीं, थोड़ा बड़ा कर दो। चले इतना छोटा सा है। ज्यादा छोटा कर दिया। मुझे मेरा दिमाग असल में वही अटका है कि वो पेशावर की यूनिवर्सिटी थी या इस्लामाबाद की नहीं, यूनिवर्सिटी? लाहौर की थी। लाहौर की यूनिवर्सिटी। ले आप दोनों। मैं जी लाहौरी हूँ। हाँ। मैं यहाँ लाहौरी हूँ, बाकी ये पेशावर के तो हैं। पलवश आप लोग लाहौर में शिफ्ट हुए हुए थे? नहीं, एक्चुअली मैं इस्लामाबाद में ही बड़ी हुई हूँ। अच्छा। सो मैं इस्लामाबाद से गई थी बैचलर्स करने लाहौर, तो वहाँ मुझे ये मिल गए। अच्छा। बस फिर ये आप समझ रहे ये पेशावर की हैं, इस्लामाबाद में रहती थी, पढ़ने लाहौर गई थी। पढ़ने लाहौर की है। ये और कराची में 3 शहर होंगे। हाँ। My जी God. हूँ मैं पठान, हाँ। बट मैं मतलब आई ग्रोन अप इन इस्लामाबाद। अच्छा। जी, तो और पढ़ने में लाहौर चली गई थी, हाँ। because लाहौर इज़ नोन फॉर इट्स यूनिवर्सिटीज। तो लेकिन जब आप इनसे मिली तो ये स्टूडेंट ही थे? जी, ये स्टूडेंट थे, बस इनका आखिरी साल था, लेकिन ये हर साल थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। कितने ने कहा जानबूझ के फेल होते हैं। मतलब फेल होते रहे। क्या मतलब भाई, आप क्या हर साल नहीं, इन्होंने फैसला किया कि मास्टर्स भी उसी यूनिवर्सिटी से कर लें। अच्छा। तो फिर ये मास्टर्स करने अच्छा, ये जो लगे। इनका फैसला था मास्टर्स का, ये अपने दिल से था, मतलब कि अपनी एजुकेशन के लिए या आपके लिए था? ये शायद इनकी अम्मी ने इनके लिए किया था फैसला कि अब मास्टर्स इसने करने ही है। कर अच्छा। तो फिर इसने कहा कि मैं यहाँ से ही कर यहीं से कर लूँगा, तो जी। तो कहीं भाई और तो दाखिला मिलना नहीं था जो आप बता रही हैं। तो वैसे अमूमन ना जमीयत के लड़के ऐसे होते थे, वो लंबे लंबे है भी निकलते भाई, थे। उतने ही नहीं। LLB से निकले, MA उर्दू में घुस मैंने गए। इनको 4 साल पूरे करवा के निकले। एक्चुअली यही हुआ है। हाँ। तो जब शादी हुई तो आप पढ़ी रही थी उस वक्त? नहीं, तब तक हाँ मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। हाँ। हाँ। फिर मैंने जॉब शुरू कर ली थी, मतलब एक तभी तो असल प्रेशर बिल्ड किया था कि बस अब कि खत्म अब हो गया। लड़की ने तो- जॉब शुरू हाँ, कर ली। नहीं कि अब मैं बस पढ़ लिया मैंने। अब नहीं तो मैं हारून आपसे यही तो हाँ। पूछूं, उस वक्त आप फील्ड में आए नहीं हाँ, थे, नहीं। ठीक है ना? तो उस वक्त आप क्या काम करते थे जब रिश्ता भेजा पलवशे के घर? अच्छा, वो अभी खैर बात थोड़ी सी फिर क्योंकि म्यूज़िक की और सीरियस की तरफ निकल जाएगी। आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि म्यूजिशियंस जो हैं वो एक्टर्स बन जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं वही बता रहा हूँ कि
ये शादी से पहले अगर आप कोक स्टूडियो या इस तरह के प्लेटफॉर्म Okay. देखें वो मैं सब बजा चुका हुआ था। अच्छा। एज अ म्यूजिशियन आई वाज तो आप जब रिश्ता लेके गए तो हाँ। आपकी अम्मी अब्बू ने कहा हमारा बेटा म्यूजिशियन है। नहीं, उन्होंने कहा इनकी कि job मैं जॉब थी, भी कर रहा था। 9 to 5 job थी। सो एज अ म्यूजिशियन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि लार्जली या आप घर बैठ सकते हैं हाँ। या आप नौकरी करें और म्यूजिक करें। क्योंकि लोग ये पूछते हैं अच्छा ये तो आपका हाँ, शौक ये है का शौक है। और आप करते क्या क्या? करते आप हैं? करते क्या? हाँ। तो इनके अम्मा अब्बा भी ये सवाल कर सकते थे। बिल्कुल किया उन्होंने, हाँ। बिल्कुल ये किया। और मैं ऑब्वियसली उस वक्त एक नौकरी भी कर रहा था। मैंने 8 साल नौकरी की है। अच्छा, कहाँ बिफोर द की? फिल्म आई वाज वर्किंग एज अ क्रिएटिव मैनेजर एट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा अच्छा तो वहाँ मैं नौकरी करता था और बस फिर वही आपने जिस तरह बताया शोएब मंसूर साहब ही अप्रोच्ड मी एंड ही वाज लाइक कि यार आप गाते तो हैं, म्यूज़िक तो करते हैं, आप एक्टिंग का क्या ख्याल है? हाँ। मैंने कहा कोई ख्याल नहीं है। और मैं फ्रैंकली बताऊं मुझे वाकई शौक नहीं था। अच्छा शादी से पहले आपको शोएब मंसूर ने ऑफर की थी फिल्म की? शोएब साहब से मैं पहले एक दफ़ा मिला जब वो बोल कर रहे थे, जिस आपने अभी आतिफ असलम की बात की, तो जी, वो जी। उस टाइम पे मेरी उनसे वैसी मुलाकात हुई। मैं बड़ा गिटार लटका के गया वहाँ पे कि यार अब मैं जो ना कोई वो मुझे कहेंगे कोई गाना करें आप फिल्म के लिए। हाँ। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दी और ये 2011 की बात है। अच्छा तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल कोई सीन नहीं है, मुझे तो बिल्कुल एक्टिंग का ना शौक है आपको ना ऑडिशन वगैरह लिया था एज एन एक्टर कि ऐसी स्क्रिप्ट? वही ना उन्होंने पकड़ा एज मेरी ऑडिशन के लिए टेक्निकली उन्होंने मुझे हाँ। बुलाया था। खैर वो मैंने पढ़ के बोल दी कि ये है और अच्छा। उन्होंने वापस रखा। उन्होंने कहा हम कभी काम करेंगे ज़िंदगी। हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, म्यूज़िक नहीं करवाया मुझसे, क्योंकि फ्रैंकली अगर आप शोएब मंसूर को ऑब्वियसली कौन नहीं जानता, मगर फॉर मी शोएब मंसूर क्योंकि उनका वाइटल साइंस से इतना ताल्लुक जुनैद जमशेद से, जिनके गाने उन्होंने लिखे, तो मेरे लिए उनसे मिलना और उनके साथ काम करना एज अ म्यूजिशियन जी। वाज सो बिग। हाँ। और अल्लाह ने वो किया भी बाद में आपको कि पता जब 50-50 भी करते रहे हैं वो। एग्जैक्टली अब आप हाँ। सोचेंगे शोएब मंसूर डूइंग अ कॉमेडी शो। मेरे अम्मी अब्बू के कलीग थे पीटीवी में वो, Obviously, तो हाँ। इसीलिए लाइक ट्रेनिंग्स और वो सब उस वक्त वो उनके Yes, जूनियर थे, लेकिन वो उनसे वो वाली टर्म्स हैं Terms हैं, हमारी। हाँ, तो वो लोगों को वो स्टार बनाते हैं एक्चुअली। हाँ। ये वाली बात है। सो शोएब साहब से वहाँ मुलाकात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं फिल्म कर रहा हूँ वरना, हाँ। तो आप करें वो। और मायरा के साथ? मायरा खान के साथ जी। And- सुने जब ये मायरा के साथ इनको फिल्म ऑफर हुई तो आपको कितनी कुछ हुआ दिल में? नहीं कुछ भी नहीं हुआ उस क्यों हो वक्त गया? तो नेचुरल सी बात है, मुझे खुद अब तक होता है, मतलब लाइक शादी के इतने साल बाद भी। नहीं वो तो बहुत कुछ हुआ है विद टाइम लेकिन आपको और मेरी बेगम कहीं आउटिंग पे चले जाए, आप लोगों के बहुत विचार मिलते हैं। बड़े खुश रहेंगे। वो हम तीनों को तीनों के आई थिंक मिलेंगे, लेकिन मायरा से कभी वैसी फील नहीं आई। Vibes नहीं आती, जी वो उससे वाइब्स अच्छी नहीं वाली आई जी। हाँ। और दूसरा ये कि उस नहीं, वक्त ये तो होता है ना कि हाँ इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मेरा मियाँ हीरो आ रहा है, जी ये तो आता है। नहीं वो एक्चुअली हम उस वक्त इतने एक्साइटेड थे कि ओ हाँ, हारून की फर्स्ट बड़ा ब्रेक यू नो हाँ। फर्स्ट मूवी, वी वर एक्चुअली सो एक्साइटेड अबाउट दैट कि उस चीज़ को इतना सोचा नहीं था जब तक मैंने कुछ सीन्स नहीं देखे, तो मैंने कहा ये भी होता है। ये देखिए फिर ये देखिए अभी इन्होंने कहा कि ये इनके लिए लकी है, तो पलवशे भी आपके लिए लकी साबित हुई ना। मैं लक के अलावा आई थिंक अभी जो बात ये हो रही थी इनसे भी कि लक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उसके अलावा आई थिंक मुझे तो कोई इसमें लोग कहते हैं ये बात मत किया करें। अभी मेरी अम्मी को किसी ने पिछले दिन कहा, मैंने किसी और इंटरव्यू में बात की हाँ। कि मेरी पलविशे ने मुझे हेल्प किया जब मैंने इसको जाके कहा कि यार फिल्म कर रहा हूँ मैं, उसके लिए तो मुझे शायद नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे ये सब कुछ। एंड बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वुमन हरसेल्फ, तो इसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, पैसों की फिक्र ना करो। कितनी अच्छी बात। और ये आप बात करते हैं, इससे तो मेरी नज़र में तो आपकी रिस्पेक्ट। हाँ मुझे मेरी वालदा को थोड़ी है बात, किसी हमसाये ने आके ये कंप्लेन की कि वो आपके बेटे ने ये बात क्यों की अपनी बेगम के बारे में, कि उसने कहा कि यू नो आई तालियां बजाऊं यार, ये तो ये हुआ। सो मैं आई डोंट मुझे तो कोई इस चीज़ में वो हर्ज और यार यही तो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप है, वो वाले थोड़ी ज़माने हैं। और आई होप कि अब
अब तो जिस फिर तरह टाइम इन्होंने आपको एक मोराल अप किया कि भाई मैं हूँ यहाँ, हाँ। उसकी फिक्र नहीं करो, मैं वर्किंग हूँ, तुम जा सिमरन जी ले अपनी हाँ जिंदगी। नहीं क्योंकि डर लगता है ऑब्वियसली एक ऐसा काम करने लगा और उस टाइम पे हमारा बेटा था तो वो अच्छा, उस वक्त बेटा भी था, बेटा भी था हाँ जी। तो दिस इज 3 साल पहले की बात है। अच्छा। 2016, हाँ हाँ। 2016 4 साल। सो वो वक्त था न, मुझे लगा कि यार क्या करेंगे यार, किस तरह बिल कैसे पे होंगे और ये कैसे होगा। तो शी वाज द वन जिसने आई थिंक अराउंड लाइक 6 months हमने काम चलाया। गुड यार, वैसे भाई स्ट्रॉन्ग वुमन माशाल्लाह। एंड तो ऐसा ही है। एंड आई फील कि आपका पार्टनर आपके साथ ही होता है। हाँ। यू नो टाइम्स जब बेहतर होते हैं तो ऐसा वक्त भी आता है जब पैसों की फिक्र नहीं है तो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि- एंजॉय करता है हाँ, बंदा enjoy। वो। एक ये आपका कभी पेरेंट्स का या कभी वाइफ का सपोर्ट सिस्टम जो है आपको बड़ा बिल्कुल। एक ऊपर ले जाता है। गेम ही अप हो जाता है। हाँ ना। मैं जैसे अब मैंने जब अभी बता रहे हैं जैसे कि इनको उनकी वाइफ ने सपोर्ट किया। 2016 में जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो हमारा बेटा जो है वो सिर्फ 3 महीने की दूरी पे था। तो उस वक्त में शोज आने शुरू हो गए, ऑफर्स आने शुरू हो गए। हाँ। तो मैं इससे कहता था यार मैं क्या करूँ, हाँ। आई कांट लीव यू लाइक दिस। हाँ। तो उसने कहा आप जाओ, गो ऑन। ओह, मेरे तो- पास 2 शेरनी आई हुई है भाई। तो उसमें मुझे फिल्म ऑफर हो गई। ओए। उन्हीं दिनों में मैं यहाँ कराची आया, मुझे फिल्म ऑफर हो गई। मैंने उसको फ़ोन किया। हाँ। शी स्टार्टेड क्राइंग कि मतलब ये बड़े अरसे से मैं देख रहा था कि दुआएं मांग रही थी, लोगों से कह रही थी कि यार इनको कुछ वो हो जाए, क्योंकि मैंने मीडिया छोड़ दिया था। शी वाज नॉट ऑन बोर्ड। हाँ। ये चाहती थी कि मैं वापस आऊँ मीडिया में। हाँ। और उसके बाद फिर लिटरली ये हालत थी कि हम दुनिया में भर में घूम रहे थे और दो सूटकेस होते थे, एक में साफ कपड़े होते थे, एक में मैले कपड़े होते थे, और बहुत सारे टूर्स में मेरे साथ नहीं। हाँ, और बेबी होने के बाद इन्होंने मुझे तब मतलब हम लोग मैं अपने पेरेंट्स की तरफ चली गई थी जब मेरा मतलब फुल टर्म था। और हाँ। फिर मैंने इनकी ये तब आए थे जब इनको कॉल हुई थी कि बस अब आ जाएं। तो और उसके बाद फिर दोबारा ही चले गए थे। हाँ। तो ये तकरीबन 1.5 month तक इनकी मतलब ये अब हमारे बेटे के back साथ shows। नहीं थे और मतलब बिल्कुल सेपरेट हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त रूटीन बहुत डिफरेंट हो गई थी इनकी, हाँ। शूटिंग्स और उस मूवीज। वक्त फिल्म भी चल रही थी और शोज मिल रहे थे, और लिटरली मतलब दुबई तो ऐसे हो गए थे जैसे अपनी खाला का घर है ना, हर हफ्ते जा रहे हैं वहाँ। हर हफ्ते दुबई में कोई शो हो रहा है, या हाँ। कभी दुबई में नहीं तो दुबई आपके से माशाल्लाह एक बेटा। एक मेरा एक बेटा। हाँ, और आपकी आबादी माशाल्लाह। 2 हैं जी, एक बेटा एक बेटी। माशाल्लाह। अच्छा, दोनों अपने बच्चों के नाम बताएं प्यारे प्यारे। मूसा और मीना। मूसा और बेटा, मीना। हाँ। और आपके अली वजदान। अली वजदान। हाँ। अच्छा, वो होता है कि लाइक बच्चों जैसे पहला पहला बेबी होता है तो उसके नाम सोच रहे होते हैं कि अम्मा रखें, अब्बा रखें, दादी नानी, ये वाली जंग चलती है घर में। इसकी पहले बच्चे की जंग बहुत कौन मजे की जीता? स्टोरी है। इन्होंने नाम सोचा हुआ था कि पहले से? हाँ, कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम यल्दरिम रखूंगा। क्या रखूँ? यल्दरिम। यल्दरिम उसका क्या मतलब? यल्दरिम एक टर्किश वर्ड है, ओह। और हमारी एसएसजी की एक कंपनी का नाम है, जो एसएसजी वाले जो है ना आर्मी की, हाँ। कंपनी का नाम है यल्दरिम। अच्छा। इट मींस बिजली की कड़क। हाँ। तो मैंने अब्बा को ये नाम बताया, अब्बा ने कहा बेटा, हालांकि वो आपदा वाले फिर भी अब्बा ने कहा, बिजली अब्बा ने की कहा ये कड़क। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नाम है, हटाओ उसको यहाँ पे साइड से। अब्बा से ढंग का नाम पहले रखो। आपको याद है आपने इनकी परवाज़ जिन उनकी शूटिंग भी थी ना उन्हीं हाँ, दिनों में। हाँ, तो yes, इन्होंने yes। मुझे याद है वीडियो कॉल की और इन्होंने सबसे वोट लिया, हानिया आमिर से, सबीना से, कि आप Yes, बताओ कौन सा नाम अच्छा है। तो हानिया ने आगे से कहा कि यल्दरिम क्या द्रिम द्रिम नाम है, ये तो बिल्कुल मत रखना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो पूरी वोटिंग हुई, लेकिन फाइनली इसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा वोट अब्बू का था। हाँ, अब्बू के कहने पे नाम। अब्बू ने कहा ये साइड पे करो। फिर हमारे पास एक बैकअप नाम भी था, और वो अच्छा। इसने सोचा हुआ, वो क्या था? वो वजदान नाम। वो वजदान। तो वो जब हमने वो अब्बू ने अप्रूव किया? वो भी इस तरह होता है कि उनके घर में नाम जो है वो सब अपनी अपनी सजेशंस देते हैं। हाँ। और फिर फाइनल वोटिंग पर्ची निकलती है। पर्ची निकलती है और फिर ओह, वोट्स होते हैं। और फिर सारी फैमिली, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है इनकी फैमिली का, सब बैठते हैं और जिसकी ज्यादा वोटिंग हो वो नाम फिर सेलेक्ट फिर हो वो जाता पर्ची है। में वजदान निकल आया? नहीं, वो वजदान पे फिर ज्यादा वोटिंग में वोट्स निकला। थे। वो वोटिंग में वोटिंग निकला। में में। वोटिंग। यहाँ कोई नाम की कहानी है? नहीं, बड़ा सीधा सीधा ही प्रोसेस था। हाँ। इतना टेक्निकल नहीं था। हमारे डेमोक्रेटिक है, पार्लियामानी सिस्टम वाले लोग हैं। टेक्निकल नहीं था, लेकिन हारून ने पहले सोचा था कि बिकॉज वी न्यू इट वाज अ बॉय, तो उसने कहा था कि बहलूल नाम रखूंगा मैं। अल्लाह बेलूल। अच्छा मैंने अश्के मामून। हाँ मैं बता रहा हूँ कि वो बड़ा मुझे इन द सेंस
फनी लगा तो मैंने वैसे ही मजाक में कहा कि यार बहलूल नाम रखूंगा मैं हाँ। बट वो एक आंटी हमारे घर आई, उन्होंने हमें बताया कि बकायदा बहलूल एक सेंट है वली थे। मुल्तान वाली साइड पे, हाँ। उनका नाम हजरत बहलूल या बहलूल आकिल। हाँ, सो आई वाज अमेज्ड कि ये तो एक एक्चुअल बड़ा मशहूर नाम है। तो बट खैर वो शुगल तक ही था यार, मतलब उसके बाद नहीं, ये काफी सीरियस थे हाँ। टू द पॉइंट के किसने रखने नहीं दिया बहलूल? तो किसने मना? मैंने नहीं रखने दिया बिकॉज मैंने कहा कि वो ही hadn't seen that drama but I had seen it and the character मेरा बेटा पैदा हो जाएगा, चच्चियाँ कौन बजाएगा? जी, तो वो कैरेक्टर काफी जो था ना जरा सा था क्वेश्चनेबल। एक छोटे से वक्फा ले रही हूँ मैं, वक्फे के बाद जरा मैं इनको समझा लूँ, ये रमजान है, भूल गए। GMP शान सहूर, वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर और हमारे पास दो बहुत खूबसूरत जोड़ियाँ यहाँ बैठी हैं और जोड़ियाँ पर ये बोलेगा कुत्ता। जुराबों की जोड़ियां बैठी हैं, मैं आप ऐसे कह रही हूँ। जोड़ी क्या होता है? जोड़ी होता है, शादीशुदा लोग बैठे। तोता मैना की जोड़ी। भाई आपकी भी लव मैरिज हुई है, इनकी भी लव मैरिज हुई, तो मैं तो इसलिए वो जोड़ी बोलूंगी ना। हमारी तो लवली, इन्होंने बड़ी अच्छी इस्तिलाह इजाद की है। क्या है वो? लवली अरेंज। लवली अरेंज्ड मैरिज, क्योंकि भाई उनके अब्बा के मैं किस्से सुन चुकी हूँ। एक इनके अब्बा के किस्से और एक वो हमारी एक्ट्रेस थी ना, उसकी कौन सी, जिसकी अम्मी के किस्से सुनाती। तो वो नहीं, वो जो उसमें थी, वो हम टीवी वाला ड्रामा था, क्या नाम है वो कौन सा वो? सबीना सबीना फारूक अपनी अम्मी के किस्से सुनाती। मेरी अम्मी ने मुझे ऐसे मारा था, मेरी अम्मी ने चप्पल खींच के निशाना लगाया, मुझे बिल्कुल सही लगा। वो आप ही के शो में उसने कहा। यस सबीना और यहाँ इनके अब्बू के किस्से वायरल हो गए। अब्बा ने मारपीट वाले नहीं, मारपीट नहीं, अब्बा सिर्फ धारते हैं। वो एक बंदा अब्बा आ गया, ये वाला सीन था। वो रिटायरमेंट के बाद तो अब्बा फुल। मुझे ना ये बता रहे थे तो मुझे इनके घर का माहौल प्रिया दर्शन वाली फिल्मों का प्रिया दर्शन की फिल्में होती हैं जिसमें सब सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं घर में, अमरीश पुरी और बस मैंने पूरा वो अज्यूम कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन बहुत था। मैं आपको बता रही हूँ, अब्बा बहुत डिसिप्लिन है ना, और अब्बा का डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और हाँ। सिर्फ जो अब्बा का एक ही बेटा है जो डिसिप्लिन पे अब्बा के पूरे उतरता है, वही अब्बू को प्यारा है। बाकी जो है वो मतलब दे आर अ टफ टाइम। पेशावर से कराची शिफ्ट होने में कितनी हवा की आज़ादी महसूस हो रही? सच्ची बात है, मैं बहुत पहले शिफ्ट होना चाहता था कराची, बहुत पहले। मैं बहुत भाई तुम्हें घर जाना है कि नहीं? मैं वही तो, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। मैं बहुत पहले ईद शिफ्ट पे होना अब्बा चाहता था। नाराज हो जाएंगे। अब्बा सो रहे हैं ना अभी कहते थे बेटा कराची नहीं जाना, बात खत्म। और मेरी आगे कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता। फिर मैं 2 साल बाद दोबारा आता था, अब्बा कराची, बेटा कराची नहीं जाना, बात खत्म। वो प्यार से कहते थे। अब क्या कहते हैं अब्बा जब टीवी पे रोज आते हो? हुआ ये, मैं शुरू में भी जब ARY में आया था तो मैं लाहौर में ही बैठा हुआ था, क्योंकि लाहौर हमारे बॉर्डर थी। लाहौर से नीचे नहीं जा सकते, लाहौर से नीचे अलाउड नहीं था शिफ्ट होना। तो मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जी नौकरी लगी है। कंपनी कह रही है कि बेटा लाहौर में काम नहीं है, कराची आके करो। अरे बेटा ठीक है, तो नौकरी है। अच्छा, नौकरी पे अब्बू इज लाइक क्रेडिट गोस टू ARY, आपके दिल की ख्वाहिश पूरी करने में। नहीं, खैर ख्वाहिश वाली बात नहीं। अब्बू कहते हैं बेटा जी जॉब पे कोई कॉम्प्रोमाइज, जॉब पे कोई मैं बता रही हूँ प्रिया दर्शन फुल अब्बू डिसिप्लिन में तो मैं। अच्छा, मुझे लगता है अब्बा नीम फौजी है कोई। देखो मैं तुम्हारी ईद नहीं खराब करना चाहती, मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। तुम अपने दिल के पपोले फोड़ रहे हो, मैं तुम्हारी ईद नहीं खराब। कोई पपोले नहीं पड़े, अब्बा जानू है अपने, बड़ी है, ऐसी क्या बात है। उनके साथ हमारे मजाक चल रहे। शाबाश। मैं भाई अच्छा, अब जो आप दोनों ने ये काम करना है अब कि हमने आपकी बेगमात से जाके सीक्रेटली जो है ना कुछ सवाल कर लिए और उनके जवाब ये लोग दे चुकी हैं। अच्छा, दे चुके हैं। अब देखना ये है कि आप लोगों के दिमाग कितने मिलते हैं कि क्या वो सवाल जो हमने इनसे किए उसके जवाब जो इन्होंने दिए आपको वो पता है या नहीं। क्या हमारे दिमाग मिलते हैं या हमारे दिमाग टेढ़े हैं, आज पता चले। ओके जी, पहला ये कॉमन सवाल होगा आप दोनों से, ठीक है। ओके, अगर बेगम के आंखों में आंसू आए तो किन बातों पे आते हैं? यानी कि मिसेस की आंखों में आंसू आए ना तो वो क्या बात होती है? ये आप दोनों से सवाल है। ओके जी, हारून बताइए।
प्याज काट रही होंगी तो आ जाएंगे और क्या मेरी क्या वजह से तो मुश्किल- नहीं 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 क्या क्या बोला आपने? प्याज काटते हुए आ सकते हो और क्या वजह होगी। और मैंने देखिए अभी मैं आपको हाँ। क्लू देती हूँ। अच्छा क्लू है, ओके। अभी आपने क्या किया अपनी बीवी को बैठ के आते ही शो पे? आते ही शो पे अभी हाँ क्या कोई मजाक उड़ाया कुछ या कुछ कह दिया? नहीं मैं उसको ऑपोजिट कर रही हूँ कि अगर ओह हाँ। अच्छा बहुत क्या? ज़्यादा उसको मैंने तारीफ कर रही हूँ उसकी और मैं इनके आंसू आएंगे जब आप तारीफ करेंगे, खुशी के आंसू और पगली। हाँ फिर आप कहेंगे कि खुशी के आंसू और पगली। अच्छा क्या इनकी आंखों में क्यों आंसू आते हैं, क्या वजूहात होती हैं? कुछ मैंने बुरा किसी कह दिया खूबसूरत हीरोइन के साथ काम कर रहे होते हैं, प्याज काटने का तो ऑप्शन आपने हाँ, कर लिया, हाँ। देर से घर आते आज हैं। तो काटे भी नहीं है कभी। चॉपर में घटते होंगे। ठीक है, सही है। वो क्या आपका जवाब गलत हो गया? आपकी बीवी ने हमें जवाब दिया क्या था, दिया था? कि जब अप्रिशिएट नहीं किया जाए ना किसी बात पर तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते मेरी एफर्ट्स को हैं, एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना किया जाए। हाय, हाय। हाँ। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं था तो आज मैंने आज आपको से बता बिल्कुल आज से तुम्हारी सारी एफर्ट्स पे आप ये आप समझे, बताइए। आप शो पे भी आए और ट्रेनिंग पे भी आए। ओके, आपकी बेगम की आंखों में आंसू क्यों आते भाई? आप इनको कहें रेबेका थोड़ा सा रो रहा, ये रो देगी। किसी भी बात पे रो देगी। कोई अच्छा कमर्शियल आ जाए ये रो देगी। ये वो वाली है, ये कमर्शियल आ जाए रो देगी। कोई फिल्म में कोई दो लोग हैं आपस में इमोशनल सीन आ गया रो देगी। मैं कहा भाई रोमांटिक सीन है क्या हो गया, रो देगी वहाँ पे। तो ये तो किसी भी बात पे रो सकती, हाँ किसी भी बात पे। अरे कोई कोई ऐसी बता देना जो ज्यादा आंसू आ जाते हैं। फिल्म्स देखते हुए इनको भी नहीं पता, ये इनका भी 0 हैं? पॉइंट। क्यों? आपकी बेगम की आंखों में आंसू है या गुस्सा, गुस्से की वजह से? हैं? हाँ, गुस्से से गुस्सा करे या ऊंची आवाज में बात करे, वो बेचारी डर जाती है, सहम जाती है, तो फिर आंसू टप टप निकलते हैं। अल्लाह मुझे माफ कर, रमजान है क्या क्या कर रही हो अभी तो 8वें रोजा इख्तियार करना। मुझे आंसू वाकई में किसी भी बात पे आ जाते हैं। अगर कोई दो बंदे रो रहे हो या कोई दुखी बात भी कर रहे हो तो बस मैं उनके साथ तो रोना। आपने ये क्यों नहीं बताया मैंने हमें? बताया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको इसके अलावा अच्छा। ये तो हो गया लेकिन भाई इसके क्यों अलावा भाई उनको बताने देती ये है। काफी मुश्किल सवाल था और हाँ। इसका जवाब भी उन्होंने कहा था कि बस एक ही चीज बताएं। ओह, जबकि हम बहुत सारी चीजों पे रोते रहते हैं। नहीं उन्होंने कहा कि हस्बैंड की वजह से क्यों रोते हाँ हैं? हस्बैंड की तो वजह से वो किस वजह से? इतना तो फिर- ज्यादा मतलब हाँ। अब हस्बैंड्स को इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हर बात पे रोने लग जाए। हाँ ये बात भी है, सही बात है। इतनी क्या इम्पोर्टेंट हाँ ये मॉडर्न दौर है भाई, ऐसा नहीं होता। अरे पति थी ओके जी, एक पहले में तो 0-0 कोई वो नहीं है। चलो। हाँ जी, अच्छा अगला सवाल। हाँ अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप दोनों कपल्स के हवाले से मैं पूछूंगी। पहली मुलाकात के हवाले से कोई भी बात याद आपकी बेगम को जो याद हो, लेकिन बेगम को याद हो हाँ पूछे नहीं जो मुझे आप याद बेगम जिक्र करती हैं हाँ। कि आपको याद है जब हम मिले थे तो ये हुआ था वो हुआ था, हाँ ये बिल्कुल। डिस्कस करती रहती हैं बार बिल्कुल। बार। बहुत बार डिस्कस। मेरे ख्याल में मेरा बहुत वाहियात हेयर स्टाइल होता था। बहुत अजीब सा होता था, वो तलवार से कटे हुए बाल होते थे, बहुत ही अजीब से। वो शायद ये याद करती है, क्योंकि मैं बाल जब लंबे छोड़ता था इतने लंबे बाल और उस होते थे। लंबे बालों के साथ हाँ और उस लंबे बालों के साथ अगर मैं डांस कर दूं, उफ तौबा। आपने किया था डांस? आपने भाई की शादी थी और क्या मतलब है? शादी पे तो एक्स्ट्रा आया था क्या शादी में? मैं डांस ही करने आया था। सही बात है। पॉइंट है। और जो वो मैं करता यार वो था तस्वीर चाहिए मुझे, वो दिख वो नहीं है हमें। वो जरूर खबरदार। देखें, वो जरूर देखें। यार वो क्यों नहीं भेजी रेबेका तुमने? मुझे मालूम ढूंढो। हाँ, ये इंस्टा वैसे पे ये- है, रेबेका चुपके से अभी मुझे भेज दो। प्लीज ये मेरे हाथ में अपलोड मत करना। वो मैंने बड़ी इज्जत कमा ली है, प्लीज वो तस्वीर ना आए। वो नहीं आने। सर आप यकीन करें आपको नफरत हो जाएगी मुझसे। 10 ईयर चैलेंज हाँ, नहीं लगी हाँ, वो हाँ picture? वैसे वो करवा देंगे 10 कोई years नहीं दस साल पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। कोई नहीं भेजा। आप बताएं जरा, पहली मुलाकात क्या जिक्र? तो गिटार के ऊपर म्यूजिक उससे कोई ताल्लुक कोई हो आपने गिटार बजा के गाने सुनाओ के। सुनाया हाँ, अपने तरफ रागिब किया था। रागब किया बिल्कुल किया। हाय हाय। तो वही होगा, ऐसी हाँ। यही बातें आप करते हैं जब तुमने वो सर आपकी रैगिंग की थी इन्होंने? रैगिंग से भी याद Ragging आया होगा। हाँ, मेरी शायद। नहीं की थी बट क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी थोड़ी सी लेट ज्वाइन की थी। अच्छा। लेकिन जब मैंने ज्वाइन की तो सबने मुझे, अब मैंने नहीं देखा था इनको उस वक्त तक, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ एक लड़का है ये सबकी बहुत ज़्यादा रैगिंग कर रहा ओह। है, तो उससे बच के रहना। उससे बच के रहना या ये जो है ना बहुत बदतमीज़ भी है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने इसको बड़ी बात, रैगिंग तो जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम
जब मैं गई तो ये वहाँ किसी की रैगिंग ही कर रहे थे। अच्छा लेकिन आई वुडंट कंसिडर दैट आवर फर्स्ट मीटिंग, हाँ। क्योंकि मेरे से तो वो नहीं मिले, बस मैंने उनको देखा ही कि किसी की रैगिंग, लड़कियों की रैगिंग कर रहे थे। ओहो तो जी तो आपके ऊपर तो फर्स्ट इंप्रेशन इनका अच्छा नहीं गया ना एकदम? हाँ यू कुड से, बट मेरे साथ काफ़ी स्वीट थे, क्योंकि अच्छा। जब भी मैं गुजरती थी तो उनके हाथ में गिटार बजना एकदम से शुरू हो जाता। गाना बजना शुरू हो जाता। अरे क्या बात है। तो वो आई गेस उन्होंने बैलेंस कर दिया था। अच्छा तो फिर इसी तरह लगे, हालांकि इनको कितने लोगों ने पट्टियां पढ़ाई, कितना समझाया बुझाया, अपने लेकिन दोस्त हैं। वो जो आपके गिटार वाले गाने थे ना, सन 93 की फिल्मों का सैफ अली खान। बहुत माशाल्लाह गिटार लेके क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल ओके तो जवाब क्या दिया था इन्होंने? गिटार सही दिया, सही। एक पॉइंट आ गया जी, आ गया। दोनों का एक पॉइंट। मुबारक। नहीं दोनों का एक बाल थे हाँ। हाँ ओके। आपको तो पता ही है वो हम कैसे बाल रखते हैं यूनिवर्सिटी पहुंचते अच्छा हैं आप लोग पठान। बेगम हाँ को ये तोहफे है इनका देते? मसला, वो मैंने देखे हैं। आप लोग बेगम को तोहफे वोफे देते दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक तोहफा जो इनको पसंद ना आया हो, मतलब जो आप लोगों ने दिया और पसंद आओ, उन्होंने बता दिया हो ये क्या है, अच्छा। ये क्या दिया है? ये तो खैर होता है, हाँ लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ खैर, हाँ। ये मेरा दिल रख लेती है, क्या दिल रख लेती है मेरा। कोई एक तो बोला होगा कि मुझे नहीं अच्छा लगा? यार, याद करें, मैंने earrings इन्होंने इनको- मुझे बताया है। मैंने इनको इयरिंग्स दिए थे, हाँ वो इयरिंग्स मैंने अपनी तरफ से बड़े टिप टॉप दिए थे, हाँ और इन्होंने देख के रिएक्शन बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन मुझे पता चल गया फेक है। नहीं वो इयररिंग्स नहीं थे, वो नेकलेस था। आप भूल गए। आओ। वो नेकलेस आपने इयररिंग्स किसी और को तो यार दे दिया। मिलने थे यार, चंपा। जरूरी आइटम ही था यार, जरूरी आइटम ही था, तो Oh my मिलना God, चाहिए। अच्छा नेकलेस भी था इसका मतलब क्योंकि इयरिंग भी दिए थे उसमें भी यही रिएक्शन है। तो जी आप सुने, वो नेकलेस था जो उनको पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या कहानी है भाई? तुम्हें नेकलेस भी क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी ओहो, कोई चीज़ होगी कि आप जो देते हैं इनको पसंद आ जाता है। पसंद आ जाता है। हाँ मैं सुना है आप कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो जो है क्या हैं, नहीं याद आ रहा, कुछ तुक्का मार दे। यार, क्या मैंने क्या कोई सेकंड हैंड चीज़ दी है क्या? हो सकता है 19 लीटर वाली पानी की बोतल हो, गंदी हो, नहीं हो पसंद सकता आई है, ले नहीं जाओ, पसंद आई। साफ यार, पानी क्या लेके नहीं आओ। पसंद आया तुम्हें? हाँ जी इन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे बच्चों जैसे कपड़े दे देते। कैसे वो कपड़े दे देते हैं? नहीं एक दो दफ़ा इन्होंने मुझे ऐसे ही प्रेजेंट दिया, तो कपड़े थे हाँ। लेकिन वो बहुत टीनेज स्टाइल वाले थे। अच्छा। ऑब्वियसली मैं टीनेजर नहीं थी तब, हाँ। तो इनको बहुत अच्छे लगे थे। मैंने भी, बिकॉज हारून इज़ क्रिटिसिज्म उनको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, हाँ। तो मैंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा है ये वो। लेकिन इन्होंने कभी मुझे वो पहनने में भी नहीं देखा। पहले मैंने उससे कहा भी एक दो दफ़ा कि तुमने वो टी शर्ट्स कभी पहनी ही नहीं, एंड बिकॉज आई वाज लाइक एक तो दे रियली नॉट माई स्टाइल, दूसरा आई एम नॉट अ टीनेजर एनी मोर, तो मेरे पे अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ। बट वो अभी तक मेरे पास हैं। तो फिर दोबारा दोनों को एक एक जीरो अब मिल बच्चे गया। पहनेंगे हमारे वो, बिना पहने। वेरी गुड, अब बच्चे पहनेंगे हमारे। देखिए वेरी गुड है प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक ओह, अप्रोच। हाँ मेरा कोई खर्चा कल का सोचे, हाँ। जाया नहीं जाएगा। तुम्हें नहीं पसंद तो बच्चे पहन लेंगे। वेस्ट Good. मैनेजमेंट। ओके ये शायद आप लोगों को पता हो। ओके। अभी तो आप लोग 1-1 चल रहे, हाँ। ठीक है। ये शायद आप लोगों को पता हो वो कौन सा एक ताना है जो हर वक्त बेगम आपको देती है। ओ ये बेगम एक ताना। अच्छा, मुझे बेगम देती ही के बारे में बात अच्छा हो रही है। अच्छा, अच्छा मैं आप सर, you अहमद first. यूसुफ की बात तो नहीं कर सकती। हाँ महाद भाई मैंने कुछ नहीं कहा, अहमद She यूसुफ knows इनके बॉस है। मैंने कुछ नहीं कहा, शी नोज एवरीथिंग। मैं भी उनके साथ काम करती हूँ, कैसे नहीं पता होगा। पहले सर आप नहीं, पहले आप सर, मुझे तो पता ही है। कौन से ऐसे ताना जो कि तुम कराची क्यों जा रहे हो, या इस तरह करके भी हो सकता है हाँ? कि तुम सारा काम पे क्यों होते हो, समथिंग ऑन दोस लाइंस। अच्छा। कभी लाहौर ज़्यादा टाइम लाहौर में रहा करो, बस अब अभी आए हो और अभी से तुमने प्लान बना लिया कि तुम तो फिर क्या कराची क्या कहती हैं आप ताने में? कोई ये- मखसूस कुछ कहती फिर हैं? से जा रहे हो तुम, या हाँ। ऐसे करके। हाँ यही है ये कहती हैं मुझे पता होता ना तुम्हें, तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती, तुम्हें पता होता कि तुम
में एक्टिंग हाँ करनी ये है। बात मैंने बहुत दफा सुनी है, हाँ क्योंकि ये देखिए एक्टिंग वाकई में कोई प्लान्ड, और कभी मैंने अपने खुद से कभी बात नहीं की थी कि मैं एक्टर जीरो बनूंगा। नहीं देना, इनको जीरो मिलेगा ना, जीरो मिलेगा ना, ताना भूल गए। अच्छा ताना भूल गए, ताना ये तो हाँ भूलने मैं वाली मानता हूँ, ये इसके हाँ एक्स्ट्रा काट लें आप, बट ये मैं बाकी हाँ चेंज बट ये मैं वाकई अब बोल वही रहा हूँ। one point था, वो भी हाँ, कि अगर तुमने एक्टर, अगर मुझे पता होता कि तुमने एक्टर बनना है तो मैं तुमसे कभी ना शादी करूँ। ओए होए होए यार यार वाकई में मुझे भी नहीं ये पता ताना म्यूचुअल है वैसे लेकिन चल लेकिन मेरी साइड पे वो होता है, मैं जरा मैसी हूँ, हाँ मैं तो हम उस पे ताने पड़ते हाँ, हैं, उस क्या पे कहती बहुत- हैं कि मतलब मैं यूजुअली एक तो ये मतलब मुझे याद हो गया, मैं अलमारी खोलूँ और वो बंद नहीं होती, मुझे याद है ये बंद नहीं, पता नहीं घर में जिन है क्या है, वो अलमारी खुली रहती है, पता नहीं क्या मसला है। ओह। तो ये मैसी हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ। ये वाला जो है ये तो है ना मसला, ये इन्होंने आपको कामचोर वाला ताना ही बोला है। काम हाँ कि आप तो कोई काम ही नहीं करते ना, मतलब है घर का काम। पॉइंट ले ले, पॉइंट ले ले, क्या हाँ ये नहीं ये तो नहीं है। अच्छा ये काम चोर भी कहती मुझे काम चोर कह रही हो, नहीं, अम्मा तो क्या- आप अकेले नहीं है। इनका स्टाइल क्या होता है, घर में के ग्लास हाथ में लाके दे दो? इनका स्टाइल ये होता है कि जिस जिस जगह से ऑफिस से आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया है, टाई, शूज, सॉक्स, कोट, मतलब पता चल रहा होता है। अच्छा अच्छा कि आखिर ये आप समझिए कैमरा पैन हो रहा है और ये आखिर में पता चला कि ये बंदा बाथरूम में है। ये इधर गया बंदा। मूवीज की तरह। और यहाँ क्या सीन है, इनकी अलमारी बंद होती है कि नहीं? नहीं, हारून काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ एंड हाइजीन, और उस लिहाज से ही इज़ वेरी गुड, मतलब इट्स अ नहीं, ये रेयर थिंग। गंदे नहीं है। गंदा नहीं बोल रही। ये मतलब नहीं था। वो वोकैब में अलग है। नहीं, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। बड़ी बात है। सॉरी, दैट्स नॉट ये तो बड़ी जाति की बात कर दी यार। मेरे पड़ोसी है, मेरे कलीग है। पता नहीं वो हम लोग बेडरूम में है लेकिन फिर भी जाके कचरे में सोते हैं। ये वाली बात रही है। क्लैरिफाई करो बेगम साहब। नहीं, हारून इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन की बात। जी, Hygiene। ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट मेसी, नॉट और मेसी, हाइजीनिक है। हाइजीनिक आप भी होंगे। अच्छा, कपड़े वपड़े अपने खुद भी तय कर लेते हैं या घर में कोई हेल्प करते हैं कि नहीं, बिल्कुल मर्द बन के बैठ जाते हैं, आ लीजिए। नहीं नहीं, कपड़े आप तय करते ये देखे ना कपड़े इस्त्री भी कर देते हैं। हाँ। अगर कभी मुझे खुद अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ तो अगर मैं कहूँ मेरे भी कर दो, बल्कि खुद कभी इनकी कह अम्मी देते भी हैं। देख रही है, सोच लें। हाँ हाँ नहीं नहीं, इनकी अम्मी ने इनको अच्छा ट्रेन किया है, ओह ग्रेट, देखा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अम्मी कोई की नहीं एक ट्रेनिंग। प्रिंस की जो है ना वो नहीं। तरबियत करती है, तभी वो दूसरे को प्रिंसेस समझता है ना? हाँ, क्या है वो? मेरी अम्मी की और मेरी बेगम की मुझसे एक जैसी शिकायत। वो भी मतलब मैं इतना सा था तब से मुझे जो है ना इस बात पे पहले वो डांट डपट करते करते सोचे कि अपनी नहीं, चीजें संभाल के रखा इनकी करो। अम्मी बहुत मजे की बात करती हैं। वो हाँ। कहती हैं अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद इतना सुधर जाएगा, मैं बहुत जल्दी इसकी शादी करा ओके, तो अभी आप लोग 1-1 ही चल रहे हैं, बराबर अच्छा, बराबर। ओह, हाँ जबरदस्त। अच्छा, वो कौन सी बात है जिसका गिला आपकी बेगमात आपसे करती है? गिला। गिला, हम्म, ये गिला है कि तुम क्यों कराची क्यों जा रहे हो, काम क्यों कर रहे हो इतना हाँ, ज्यादा, अच्छा। सारा वक्त तुम कराची ही होते हो, हाँ तो ये गिला है, हाँ। ये गिला है। और सोचिए और भी कोई गिला होगा, इसके अलावा भी कोई गिला होगा ना जो आप टाइम नहीं देते तुम बच्चों को, यूनिवर्सिटी कॉलेज में करते थे, वो उससे रिलेटेड। हाँ हाँ कि तुमने म्यूजिक क्यों छोड़ दिया है और तुमने अपना ये अपने एक्टिंग लिए क्यों गिला कर रहे हो? करेंगे ना, अपने लिए और अपने क्या लिए गिला गिला यार? करती है वो अपने लिए। यहाँ तो आज हमें इतने नई नई close बातें पता लग रही है यार, वो ट्रेनिंग मसले में है। हमारे हैं। मैंने बताया ना हम ट्रेनिंग पे आए हुए हैं यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं। अच्छा नहीं, मैंने तो इनके ये लिए गाना क्यों नहीं गाते वो, इनको ये गिला है। अच्छा अच्छा नहीं, ये शायद कुछ क्वेश्चंस मिक्स अप हो गए। हाँ हाँ, आंसर्स। हाँ। क्योंकि गिले में मैंने यही कहा था के कि अब घर पे इतना नहीं होते। अच्छा जी। आपने यही कहा था। दे दे पॉइंट। पे। भाई नहीं एक पॉइंट दे दे। हाँ। अल्लाह के नाम पे मांगने वाला नहीं हूँ बट मैं चाहिए। अच्छा नहीं, इन्होंने हाँ हाँ नहीं सॉरी, मेरी मिस्टेक, या- मुझसे पढ़ने में गलती, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि घर पे ज्यादा टाइम टाइम नहीं देता मैं, ये वो मसला है। एक मेरा भी चेक कर ले यही था। नहीं आपने आपसे भी सवाल ही नहीं किया ना, पूछे बताएं आप। पिछले वाले का देख लें, ये वाला गिला। तो नहीं पड़ती। आपका गिला यही एक गिला, अलमारी क्यों नहीं बंद करते? हैं? बाकी कोई गिला नहीं है इनको मुझसे। अलमारी क्यों नहीं बंद करते? इनकी हैं? यही एक गिला मुझे लगता है। नहीं वो सारे लानी नहीं सर, आज आपको बहुत चीजें पता चलो मैं लगनी इनको है। ये बस कर दो। पॉइंट, ये मैं इनको पॉइंट दे रही हूँ क्योंकि आपकी बेगम ने कहा है, आप केयर नहीं करते, ये हाँ। गिला है।
मतलब अलमारी की केयर नहीं करते या इनकी केयर नहीं करते? ये इनको गिला मुझे नहीं पता क्यों है। हाँ। वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं समझ। वैसे केयर किसकी नहीं, आपकी नहीं करते या क्या? ये केयरलेस है बहुत ज़्यादा। केयरलेस है हाँ। तो वैसे ही सारे कामों में अलमारी खुली छोड़ देते हैं, बहुत सारी फ्रिज में चीज़ों में। फोन रख के भूल जाते हैं। ऐसे ही है वाकई में। फोन कहाँ होगा, और फोन भी इनका म्यूट होता है, मतलब हाँ। साइलेंट भी नहीं, तो वो पता भी नहीं चल रहा कभी होता। कभार दो सोफे के अंदर भी घुस जाते हैं फोन। फोन होते भी दो है, दो हाँ। फोन इकट्ठे चल रहे थे, ओह। पूरा पूरा दिन चल रहे थे। देखिए अभी तक तो जो 2 नंबर है ना वो लाइक 2 नंबर। हाँ। अभी तक जो 2 नंबर है वो आप हैं सर जी, और एक तरफ मैं हूँ, तो हम दोनों दो नंबर है। बाकी ये अभी तक ये आगे जा रहे अब आगे। हैं, ठीक है ना? तो हारून हाँ, और पलवशे जो हैं वो अभी 1 नंबर की लीड पे है। ओए। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ शेफ आयशा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पका रही है रानी? आज किचन की दो चीजें बन रही हैं। एक तो हम बना रहे हैं शिनवारी कढ़ाई ओहो, और एक हम बना रहे हैं मलाई बोटी। यम यम। चले मैं जब तक इनको एपेटाइजर दे रही हूँ, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और मैं कबाब इनको खिलाती हूँ। ब्रेक के बाद देखते रहिए जीएमपी शान सहूर। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर। हमारे पास 2 बहुत खूबसूरत मिस्टर एंड मिसेस की जोड़ी है। देखा, मैंने मिस्टर एंड मिसेस बोला, फिर ये कोई और जानवरों के नाम ले, इससे बेहतर है मैंने पहले से बता दिया। पकड़ लिया। और यहाँ अभी मैं किचन में खड़ी हूँ क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ गरम गरम पकवाना है और सहरी से पहले एक छोटा सा सहूर वाली जो चीज़ है तो तैयार करके इनको खिलानी है ना। बिल्कुल। तो आयशा बताइए जी, शिनवारी कढ़ाई बना रही हैं आप? बिल्कुल, शिनवारी कढ़ाई एक बना रही हूँ, एक मलाई बोटी। निदा ये रेसिपी मैंने किसी के घर खाई थी, आई वाज लाइक इसमें क्या है, मुझे रेसिपी चाहिए। हाँ। और ये इतनी आसान निकली लेकिन बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा। बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी मैं बताती हूँ अभी तक मैंने क्या किया है। क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया, हाफ कप तेल लिया। हाँ। हाफ कप तेल में कोई लहसुन अदरक कुछ नहीं अभी आपने ऐड करना, सिर्फ आपने चिकन शामिल करनी है ओके। तेज आंच पे जब तक उसका पानी ड्राई ना हो जाए। फिर आपने उसमें हस्बे जायका सॉल्ट ऐड करना है। और ट्विस्ट यहाँ पे है दोस्तों कि हमने क्या किया कि हमने एक ब्लेंडर में फूड प्रोसेसर में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, जिंजर गार्लिक ऐड किया, हल्का सा पानी ऐड किया और उसके बाद जैसे जिंजर और गार्लिक का पानी सा बना लिया, ठीक है। हाँ। फिर हमने उसको छाना। अच्छा। तो जो ऊपर जिंजर गार्लिक का पल्प रह गया वो नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है। और आप जमीन आसमान का डिफरेंस नोट करेंगे कि वो शिनवारी कढ़ाई में जो चीज एक डिफरेंट होती है ना, वो ये होती है। अच्छा, एक तो ये चीज ये तो बताओ, सुनो, लहसुन अदरक कितना डाला और पानी कितना डालेंगे 1 किलो चिकन में? मैं दिखा देती हूँ। हाँ। ये मैंने करके रखा हुआ है। तो ये जो पल्प है। हाँ, ये मैं इसके साथ दिखाती हूँ हाँ। कि बेसिकली मैंने तकरीबन जो है वो 10 अदद गार्लिक के क्लोव्स यानी लहसुन के जवे ठीक है। इस्तेमाल किए और अदरक के 2 इंच के बड़े पीसेस इस्तेमाल किए, ठीक है। ओके। अच्छा, जब मैंने पल्प का निकाल लिया, अब आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पानी निकलेगा इसको आपने इस्तेमाल करना है कढ़ाई में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि टमाटर को आपने काटना है हाफ में। इसको मैं वहाँ मैं वापस रख रख देती हूँ। मैंने- थैंक यू। जी। तो टमाटर को जब आप हाफ में काटेंगे उसके बाद आपने कुछ छीलना नहीं है, कुछ नहीं करना। टमाटर को इस तरह से रख देना है जिस तरह मैंने रखा है, जरा ठीक है। अंदर दिखाइए ना ये इसमें। जरा जूम करें, हाँ। क्योंकि अभी मैं दिखाने वाली हूँ इसका मज़े की छिलका चीज़। वलका कुछ नहीं उतारा? कुछ नहीं उतारना। आधे आधे टुकड़े करके इसको डाल दिया? यस, तो इन सब का एक मिनट थोड़ा सा हम ऐसे छिलका जो करें? है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैं गरम करती हूँ। सही है, नजर आ रही है, देखें। अच्छा देखें, Style। इन सब का छिलका उतरा हुआ है, ठीक है। और ट्विस्ट ये छिलका है आपने बाद में उतारा होगा ना, स्टीम हो गई होगी तब। 10 एग्जैक्टली है ना? आप करती है ना कुकिंग, ना समझ आ गया मुझे, समझ आ गया मुझे। सब ताड़ रही होती है ना? क्या हो रहा है? तो क्या हो 10 रहा है? मिनट के बाद आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एक कांटा इस पे इस तरह से लगाएंगे हाँ। तो ये इसका छिलका आसानी से निकल आएगा। हाँ। अच्छा, ये हो सुने, गया एक काम। ये इतनी मेहनत हम क्यों करें, पहले ही उतार लेते छिलका। उसमें ना ये जायका नहीं आता, बिल्कुल भी ये जायका अच्छा। नहीं आता। और उसमें छिलका बहुत सारा जाया भी हो जाता है। जब आप टमाटर को हाँ, छीलते हैं, हाँ, आप पीलर से तो नहीं छील सकते, टमाटर की स्किन ऐसी होती है तो बहुत जाया होगा। हाँ। अच्छा, अब हमने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी और अब हमने इसमें ऐड करना है काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी अच्छा। स्पून। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। और इसमें इस कढ़ाई में जो है ना वो कोई लाल मिर्चें और जीरा और साबुत धनिया कुछ ऐड नहीं होता। हाँ। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी हाँ। बट एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। आप मतलब हैरान हो अब जाते ये टमाटर जो है वो ग्रेवी में कब कन्वर्ट होंगे, कितनी जब देर हम में? जब हम इसकी थोड़ी सी पिटाई करेंगे ओह। इस तरह से, ओह। थोड़ा सा जो है ना वो जैसे हम गोटा लगाते हैं हली में, देखिए कितने आसानी से हो रहा है। हाँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ हुआ है। और अभी ये कितनी देर तक पकेगा? इसको हमने भूनना
है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है। जब तक ये ग्रेवी आपको खूबसूरत ना लगे, यम लगे लग कि रही है टमाटर वैसे। है ना, ये अभी जब ये पल्प बना गया ना इसका, हाँ। आपको बड़ा मजा आएगा खा के। रोटी मंगाओ, रोटी किसके साथ खाएं? तंदूर, चपाती, किसके साथ? मैं देखिए कढ़ाई की इंसल्ट है, जुल्म है कढ़ाई के साथ। अगर आप उसको घर की रोटी या चपाती के साथ खाएं, खुल के एक बार जो खाएं, तंदूर की वाले। रोटी के साथ खाएं। यम। हमेशा घर पे बना ले तंदूर वाली रोटी, लेकिन तंदूर टाइप की रोटी होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, वो भी बल्कि मैं एक दिन बनाऊंगी तंदूर जैसी रोटी घर पे, और वो ओके। औसम बनती है, बहुत मजे की बनती है। ठीक है, ये तो हो गई शनिवारी कढ़ाई की हाँ, रेसिपी। बिल्कुल हो गई। अगली वाली आप क्या बना रही हैं? अच्छा जी, अगली वाला हम बना रहे हैं मलाई बोटी। हाँ। यहाँ पे हम हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे। आप दोनों बेगमात को शौक है कुकिंग का कि नहीं है? आपको भी है? पलवश से आवाज आनी चाहिए मुझे। किस चीज़ का शौक है? कुकिंग का। डिपेंड करता है। हाँ। इतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज्यादा नहीं है। ओके। वैसे ये वो लोग भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं जिनको ज्यादा शौक ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रबल फ्री रेसिपी। हाँ, ज्यादा किचन में नहीं रहना पड़ेगा। तो वैसे ये प्याज जो आपने नहीं है। टमाटर वाली टेक्निक की है ना, ये अच्छी लगी ओरिजिनल काम है ना? ये आप जब वहाँ भी जाते हैं ना, पेशावर में भी, तो वो भी कढ़ाई जब बन रही होती है ना, तो वो यही स्टाइल होता है कि टमाटर ऐसे दे थ्रो इट इन और उसके बाद वो चम्मच से निकाल देते हैं, चम्मच से घुमा रहे होते हैं। और मेरे That's the जैसा game. इंसान जो कि एक शेफ है, वो जब कोई ढाबों पे जाके बैठ के खाना एंजॉय कर रहा होता है ना, तो मैं जरा किचन में चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं देख लूँ थोड़ी देर, तो फिर मना भी नहीं करता कोई कर्टसी में। तो इस तरह से मैं रेसिपी चुराती हूँ। जबरदस्त। अगला हम कर रहे हैं मलाई बोटी। अगला करें मलाई बोटी। इसके लिए हमने 1 खाने का चमचा दही लिया है। ठीक है। वही जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो थोड़ा सा पल्प बचा था ना, 1 खाने का चमचा, यानी कि लहसुन और हमने गार्लिक। जाया नहीं किया। हाँ, जाया कुछ हमने नहीं पल्प करेंगे उसका यहाँ इस्तेमाल किया। यहाँ इस्तेमाल के लिए 1 खाने का है। चमचा नमक मैंने ऑलरेडी मिला दिया था। अब इसमें मैं दही, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 खाने की चमचा क्रीम मिलाऊंगी, बल्कि थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। आ रहा है नजर? आ रहा है? हम यहाँ रख सकते हैं अगर नजर हाँ, आने का बिल्कुल। प्रॉब्लम है। साथ में हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट अच्छा, ऐड करना आपने है। दही डाली है? नहीं, दही में पहले ऐड कर चुकी थी खाने ये का क्या चमचा। चीज थी? मैंने क्रीम। मिस कर गई। 2 अच्छा, खाने के चमचे, 1-2 खाने के चमचे के बराबर क्रीम। ठीक है। इससे वो मलाई वाला इफेक्ट आएगा इसमें। साथ में हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है निदा, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ नहीं होती है। मलाई बोटी है ना, तो बच्चे मिर्चें भी, कम रखेगा। मेरा बेटा बहुत शौक से बारबेक्यू जो खाता है वो मलाई बोटी इसलिए खाता है कि उसमें मिर्ची कम होती है। मिर्चें कम होती है, सिर्फ हरी मिर्चें। आप चाहें तो हाँ। आप इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड कर सकती हैं। ये टेक्निक क्या होती है? वो इतनी नरम कैसे हो जाती है? क्या वजह है उसकी? दो वजूहात है। एक हाँ। तो ये कि जब वो क्रीम और दही में मैरिनेटेड रहती है तो वो सॉफ्ट होती तो है। ज्यादा देर तक रहे? बिल्कुल, आपने मैरिनेट कम से कम करना है इसको 2 घंटे। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा आप फ्रिज में पूरी रात कर सकती हैं, और आप ओके। फ्रीजर में रख के भूल सकते हैं। 1 हफ्ते तक भूलना है। नहीं आप करें। सिर्फ निकालें, डीफ्रॉस्ट करें, हल्की आंच पे रख के, उसी पे वो पक भी जाएगी, उसी पे वो डीफ्रॉस्ट ज्यादा नरम होगी? बहुत नरम होगी और फ्लेवरफुल, अंदर तक नमक और मिर्च उसमें रचा हुआ होगा। ओह। और अगर आप चाहें तो आप इसमें पपीता भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है उसका फ्लेवर थोड़ा कड़वाहट वाला होता है। कड़वाहट वाला भी और थोड़ा बिहारी टाइप हो जाता है। तो जो बिहारी वाला बारबेक्यू है उसमें पपीता ऐड करना है, लेकिन हर चीज में नहीं। दिस इज व्हाट आई थिंक। हाँ। और एक अच्छा, और आप पतीली में कर रही हैं बारबेक्यू? पतीली में कर रहे हैं। ये हाँ। है ना आइडिया। Yes. और टिप ये है पतीली में करने के, एक तो हम कोयले को दम तो हम देते ही हैं लास्ट ठीक में, है। सबको पता है। लेकिन टिप ये है निदा कि जब तक ये तेल गरम नहीं होगा, हाँ। तब तक हम इसमें ये ऐड नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, खौलता हुआ गरम होना चाहिए, तब आप इसमें ऐड करेंगे। और तेल ताकि कितना खुशबू ज्यादा आए। होगा क्या? नहीं, ये भी एक टिप थोड़ा, है कि तेल सिर्फ 1 खाने का चमचा। उसकी एक वजह है, अगर तेल कम होगा तो ये हल्का हल्का लगेगा। अच्छा। और बारबेक्यू में जब तक वो ऊपर से लगता नहीं है, हल्का सा काला नहीं होता, ना लुक आता है और ना उसका जायका आता है। ओके। सो दैट्स आल्सो अ टिप। और एक और टिप जो अगर आप मेरी एक बार माने, आप बहुत खुश हो जाएंगे कि चिकन का कभी भी ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल ना करें बोनलेस बारबेक्यू के लिए। हमेशा थाई पीस का इस्तेमाल करें। वो जूसी होता है। आपको लोग बोलेंगे चिकन इतनी टेंडर कैसे हो, और हाँ। आपका कोई कमाल नहीं होगा, सिर्फ थाई पीस का कमाल होगा। ओहो। हमेशा थाई पीस इस्तेमाल करें। ये boneless। देखिए, ये चीजें नहीं हमें पता ना, ये एक हमें शेफ बता सकती हैं और जो जहाँ पे ढाबे में भी घुस जाते हैं रेसिपी सीखने के लिए। अच्छा, ये ओके। आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, बस अभी आपने इसमें डाला बिल्कुल। और ये हम ऐड करेंगे। हाँ। इसको मैं तेज आंच पर पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। एंड आवर चिकन इज रेडी, बिकॉज बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाती है। आहा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस पे कोयले का और खुदारा इतने चिकन में बोनलेस में इतने चमचे नहीं हिलाते, वरना वो रबड़ हो जाती है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब तेज तरीन आंच पे, हमारा इस वक्त आंच कम है, लेकिन हाँ। इससे कहीं ज्यादा तेज आंच आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि वो जरा लगे।
सही है, तैयार हो जाए तो आप मुझे एक आवाज दीजिएगा ताकि मैं आकिश की शक्ल देखूं। जरूर। ओके जी, तो मैं चली गई अपने गेस्ट की तरफ, उनके लिए खाना यहाँ तैयार हो रहा है ताकि उनको मैं सहरी करा के घर भेजूं। मैं नहीं चाह रही कि आप लोगों को साफ तकलीफ दूं। किचन तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं करता। साफ किचन क्यों? ये किचन में जाते चाह रहा है जाऊं पलटा दूं सब कुछ करूं बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों अंदर एक जकूटा लग रहा है मैं कुछ कर दूं वहां जाकर। और ये मुझे आपने अच्छा किया, फासला बहुत ज्यादा रखा हुआ। हाँ। वैसे ही मेरे दिल से फ्रिज पीछे नजर आया। ये किचन में आते हैं क्योंकि निवाले लेने का बहुत शौक होता है हस्बैंड्स को, खास तौर पे चखने के लिए देगची के अंदर से निवाला लेंगे। और नहीं किचन में आते भी नहीं है, पर भी नहीं मारते। नहीं, ऐसी फोन करके पूछते हैं घर में क्या पका है या क्या ये पका दो। हाँ, ये कहते हैं कि बहुत रेयरली, ये कभी कभी कहते हैं कि आज मेरा ये खाने का मूड हो रहा है तो ये बना दो, और फिर मुझे बहुत खुशी होती है जब ये कुछ कहते हैं फरमाइशी। हाँ, वरना नॉर्मली जो मैं पकाती हूँ ये। और यहाँ पे कुकिंग कौन, आप लोग मतलब कुक है कोई? आपको शौक नहीं है कुकिंग का? तो नहीं, एक्चुअली हम क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, अच्छा। हारून एंड आई वी लिव विद हिज पेरेंट्स, तो एंड हिज मॉम इज़ अ वेरी गुड कुक। अच्छा। तो माशाल्लाह से मुझे कभी वो करनी नहीं पड़ी। कोई सलाद और रायता बनाने की जिम्मेदारी होती है ना जब सैलेड और डिज़र्ट। हाँ, सैलड्स और डिज़र्ट का बस वो मेरा होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था जब हम सब इकट्ठे रहते थे, जब मेरी सास हयात थी वो कुकिंग करती थी, हम सारी बहुओं का काम होता था रायता बना लो, सैलेड बना लो और सारी कुकिंग वो खुद करती। ऐसा ही है। ये फायदा जी, तो शी इज़ अ वेरी गुड कुक। और हारून को शौक है खाने का? जी, हारून को बहुत शौक है खाने का, और स्पेशली अपनी अम्मी के हाथ के खाने का। तो मैं तो वो कभी ट्राई भी नहीं करती क्योंकि वो कहते उनकी तरह नहीं बना वो सकती, टेस्ट नहीं आ रहा। तो वो बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो इनकी पसंद की मैं बना रही हूँ। आप लोगों के यहाँ रमज़ान में क्या मेन्यू होता है, क्या बनता है खास तौर पे? रमज़ान में तो हम अभी बिकॉज हम दोनों बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए कुछ सालों से चेंज हो गया एक्चुअली। हाँ। एक ज़माना ये ख़ास तौर पे जब से ये टीवी वाला दौर मेरी ज़िंदगी में आया है तो वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहेंगे पकोड़े और वो वाला जो एक टाइम था ना कि एक जो टिपिकल रमज़ान वाली फील होती समोसे, है पकोड़े, रोल, वो ख़त्म ही हो दही बड़े, तो अब उसकी जगह वो फ्रूट्स होते हैं और क्या जी चने खा लिए चना और बस चाट चना because it's चाट हो गया। healthy है, So, हाँ। वो एक और सहरी क्या change आ करते हैं गया। आप लोग? सहरी कोशिश seeds करते तो नहीं कर लेते? हैं नहीं Wednesday, हाँ। कि हाँ कोई सहरी भी को वो कुछ खास एक ज़माना था कि पराठे और वो वाला सीन लच्छे वाले। वो हम एक वंस और ट्वाइस आई थिंक पूरे रमज़ान में एक या दो दफ़ा ही करते हैं, जस्ट टू ट्रीट आवरसेल्व्स एंड जस्ट टू गेट दैट फील ना। वैसे क्या होती है डाइट वाली सहरी? वैसे हम जब खाना खा लेते हैं तो उस वक्त बस हम सहरी के वक्त या फ्रूट खा लेते हैं। एक टाइम था खाया लास्ट भी नहीं जाता ना, इतनी नहीं उस वक्त नहीं खाया जाता। तो लस्सी वस्सी पीते हैं कि नहीं? लस्सी लस्सी ये हाँ, पीते हैं, लस्सी हाँ। उससे प्यास नहीं हाँ, लगती। बिल्कुल। आप लोगों के घर का क्या मेन्यू होता है सहरी का? सहरी एंड रमजान रोजे का? लस्सी ये बनाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी लस्सी और बनाते फिर हैं। बहुत फैलाते हैं किचन। हाँ, वो तो मस्ट है, वो तो must है। लेकिन लस्सी बहुत अच्छी बनाते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ खैर है वो फैलाना कबूल है क्योंकि वो लस्सी मैं वैसी नहीं बना सकती। कैसी मीठी है या सवाल मीठी तो अच्छा, हम दोनों मीठे के बिल्कुल शौकीन नहीं। हाँ बिल्कुल भी ओके। कतई नहीं। तो लस्सी होती है सहरी में? लस्सी होती है, मस्ट होती है। हाँ। और चाय उसके बाद वो भी ओके। must। और कभी अगर रात में अगर आपको कोई दिल चाह सालन। हाँ तो वो या तो वो ये नॉर्मली नहीं प्रेफर करते, ये फ्रूट्स या दही इनको ज़्यादा अच्छा लगता है अच्छा। लाइट रखना। हाँ। मैं जो है वो प्रेफर करती हूँ कि नहीं खाऊं, पराठा और हाँ। जो भी हो वो मैं और अफ्तार में क्या आपको है कि वो खानी चाहिए? मेरा अफ्तार हमेशा से बहुत सिंपल होता है। हाँ कभी बीच में एक दफ़ा हुआ था, जैसे इसने कहा ना शोबिज में आने के बाद तो ज़रा हाँ। आप डाइट कॉशियस होते हैं ना, हमेशा से मेरा वो था। पकौड़े इतने ही पसंद, फिर इसके आपके पकौड़े मुझे ज़रा अच्छे लगने अच्छी शुरू कुक है हुए। ये? बहुत। जायका है बहू के हाथों में? बहुत अच्छी कुक, ओहो। अच्छी नहीं बहुत अच्छी कुक ओए होए। कुकड़ी है वैसे कुक है कुक तो हम ही कहते सराइकी में कुकड़ी सुने हमारे पास उनकी शादी वादी के बच्चों की तस्वीरें हैं ना, हम दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं तस्वीरें। हाँ भी किसकी पहले शफात की लगाए? ओके शफात और हाँ लगा रहे बैका की और शफात। ओए होए ओह, शफात। ओए होए बाबू को तो चेक करें। ओए होए 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 ओए। अच्छा ये जो बाबू साहब है ना, इनके बड़े मजे की सीन है। इन्होंने कोट के नीचे एक वो पहना हुआ है, एक वो वेस्ट सी पहनी हुई है, हाँ जो इसलिए पहनाई गई है क्योंकि लड़के की दो पसलियां क्रैक हैं।
हैं? हाँ, शादी के दिनों में एक्सीडेंट हुआ था अल्लाह। और मैं यूं पूरी शादी में ना ये देखे बिल्कुल टाइट हुआ ना बंदा। हाँ। तो वो इसलिए क्योंकि वो बंदा जो है वो बेचारे ने नीचे जो है ना वो ब्रेस पहनी हुई है पूरी। कोई गले ना मिले मुझसे, दूर दूर रहो बिकॉज रिप के बहुत तकलीफ दे शादी। के बाद तो आपकी पसलियां वैसे ही टूट जाती। कुदरती इशारा आ गया था बेटा, बड़ी तकलीफ से शादी होने वाली थी। तो आपने पहले कहा दूर से। अच्छा, मेरे भाइयों की ना ड्यूटी लगी हुई थी। हाँ। अच्छा, वलीमे में तो बार बार उठना बैठना वाला सीन बड़ा होता है। तो वो उन्होंने मेहमानों को कहते थे जी आप बैठ के मिले, सोफे पे साथ बैठ जाए। तो वो अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने बड़ा बताया होगा पसलियों का मसला है। वो पसलियों का मसला। वो अच्छा, वो बार बार ये भी दूसरा मेहंदी बारात में ना वो जो आए वो गले में कैंठा डाले या वो हार डाले। हाँ। तो मैं अच्छा भाई जो है ना फील्डिंग पे खड़े हुए थे ना, मेरी कहीं स्लिप ना हो जाए ना बच्चा, और मैं ऐसे चल रहा हूँ ना फुल रोबोकॉप थी। कितने प्लान सोचे हुए थे। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? मैं गिर गया था। कराची में यहाँ एक शूट थी और उसमें गिर गया था और उसी का एक्सीडेंट था और उसमें मेरी 2 पसलियां क्रैक हो गई। फिर भी रिश्ता मिल गया? नहीं, वो शादी में दिन कितने रह गए, 10 दिन पहले तो एक्सीडेंट हुआ था शादी से। तो बड़ा अजीबोगरीब सीन था। ओके, और दिखाएं ना तस्वीरें, और दिखाएं। है कुछ इसमें? हाँ। किसकी दिखा रहे हो शिफा? ओ, ये तो क्या है? अच्छा, ये वही वो ना, ये वो पोस्चर नहीं, ये वो पोस्चर है कि जो मैंने रखा हुआ था कि यार कोई मेरे गले इस साइड से क्योंकि क्रैक हुआ तो कोई गले ना मिले, तो इसने मेरे बाजू में हाथ डाल लिया ना, क्योंकि ये हमारी थीम थी। ये मेहंदी का फंक्शन था हमारा। पलवशे माइट नो द फैक्ट कि पेशावर में बहुत कॉमन है, आपका अफगानी थीम का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने भी ऐसा पहले दिन रमज़ान के लगा लिया था, मुझे बाइन खान ने कहा हाँ बेटा ये ज्वेलरी पहन लो, मैंने पहन तो ली। फिर मुझे चाइना की क्या हलीमा सुल्तान, चाइना की हलीमा सुल्तान, पता नहीं लांडी की, पता नहीं क्या नहीं बोला। ये आपका तो वहाँ पे वो कल्चर में वो भी है ना, ये कोई उठा के फेंकते भी हैं। नहीं, वो वाला नहीं हुआ। अच्छा, वो वाला नहीं हुआ। एक रस्म होती है, नहीं हमने बहुत शादी वीक्स किए हैं, हमने रिसर्च की। एक रस्म होती है चारपाई के ऊपर दूल्हा को वेस्ट कोट देते हैं कि हम उछालते रहेंगे चारों तरफ से, और वो वेस्ट कोट पहन लेगा तो फिर हम दुल्हन देंगे। इस तरह का सिनेरियो होता है, वो बहुत मस्ती वाली देखा है जी, बिल्कुल। तुम इस वजह से मैं ज़रा परेशान तो नहीं था, बट वो चारपाई नहीं, वो कपड़े पहनने होते हैं एक्चुअली। हमने तो टीवी पे नहीं दिखा सकते थे कुत्ता पहन रहा है, पजामा पहन रहा है, तो हमने वेस्ट कोट जरा तरीके वाला। अच्छा, उन्होंने फौरन करेक्ट किया, मतलब बंदा ऐसी बॉलों को वेल लेफ्ट कर वो बेचारा दूल्हा कपड़े ही चारपाई पे पहनता है, उछलती नहीं, वो ये होता है। हाँ, ऐसी बॉलों को बंदा वेल लेफ्ट कर देता है। ये बाहर जाती हुई बॉल थी, आपने खुद अंदर दे दी। ये था मामला। तो आप सोचे कैमरे में वो उछलना कूदना हो रहा है, तो ये एक रस्म है। बस वो आखिरी शो था आपका। ऐसा नहीं, आखिरी शो बस ये करेंगे, आज किसी दूल्हे को हम लाएंगे और वो यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे। कहा ना कि मैंने खाली वेस्ट कोट तक महदूद रखा उसको। ठीक है जी, सही है। आइए दिखाते हैं शफात के बेटे, शफात और रेबेका का बेटा जो है क्यूट है जी, अली वजदान साहब है। वजदान, अली वजदान साहब। और ये इनकी अम्मा है जी। बर्थडे चल रही है। हाँ, बर्थडे ये अभी आगे बढ़ाओ और दिखाओ आ रही है। क्या तुम लोग अरे ये चेक अच्छा हैंग हो गया हमारा सिस्टम सिस्टम चल रहा है। सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम तो ओए ये साहब बहुत दोनों का बिल्कुल है ना। तो उसने स्टाइल मारा है हाथ में, जो जेब में डाला हुआ है एक तरफ से हाथ। वो इतना कॉन्फिडेंट था। हाँ, कितने साल का है ये अब 4 साल को इसकी 4th बर्थडे की थी और इनफैक्ट तैयार हुआ ना, बोलता है ये मतलब प्रॉपर अंग्रेजी मीडियम बच्चा प्रॉपर। नहीं तो ये इसके अंदर भी वो मस्ती है जो इसके अब्बा के अंदर है। बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा। कोई ऐसी हरकतें करता है कि हंसी आ जाती है, मतलब लाइक कोई ना कोई। वो सारा टाइम हंसाता रहता है मुझे। नहीं यार, कभी मौका मिला तो आप देखेंगी, बहुत ही क्यूट है। कभी अब्बा हंसाते हैं, कभी बेटा। तुम तो मतलब मुसलसल ना 2 मर्दों पे राज कर रही है। तभी ये माशाल्लाह गपलू है, गोल डाला है ना हंस के एक्सरसाइज। आओ दिखाओ पिक्चर्स और। हाँ जी, लाओ भाई। ओ ये तो माशाल्लाह भाई हारून और अलवशी की पिक्चर। अल्लाह क्यूटू, ये वाकई में बेलून था। क्यूटो है माशाल्लाह। पठान बच्चे, कश्मीरी और पठान, कश्मीरी पठान मिक्स। तो जानू है ये मतलब लाइक ये अभी रीसेंट है ये तस्वीर। हाँ जी, ये आपकी बेटी इतनी छोटी है। हाँ 1.5 की अब तो। इसमें बिल्कुल 1 ईयर की थी। ये है कब की, लास्ट सितंबर अक्टूबर की होगी। दोनों की कलर डाइज है आप लोगों की, तो बच्चों की कलर डाइज है ना। जी है ना।
है ना? जी दोनों फुल ही कलर कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की दोस्ती चल रही है इनके बच्चों में। प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा, कौन बच्चों के मामले में ज्यादा पैनिक हो जाता है? आप दोनों से ये कॉमन सवाल है। हाँ, जरा सा कुछ गिर गया या बच्चा गिर गया या अल्लाह ना करे बुखार हो गया, बीमार, आप यहाँ पे ये पैनिक हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा। फुल। और हाथ यहाँ पैर पे ठंडे। आप दोनों? ये ज़्यादा होती है, मैं ज़रा जी। कोशिश करता हूँ कि आई थिंक सो कुछ चीज़ों में ये ज़्यादा पैनिक करते हैं हाँ। और कुछ में मैं करती हूँ। हाँ जी आई थिंक कुछ लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि हारून ऐसे हो, बिकॉज हारून वैसे काफ़ी लेड बैक और कैजुअल है, हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू हिज चिल्ड्रन, हाँ। स्पेशली जब व्हेन वी हैड मूसा फर्स्ट, तो हाँ। वो जब मैंने इनका एक साइड देखा ना, वेरी लाइक आई टेल हिम कि यू आर ऑब्सेस्ड विद हिम नाउ विद बोथ ऑफ देम, लेकिन पहले मूसा था। फादर्स जो है ना वो उठाते नहीं, जब बच्चा बिल्कुल हाँ। न्यूबॉर्न होता है, अरे मुझे नहीं आता, मैं हाँ। गिरा दूंगा या वो, तो यहाँ क्या सीन हुआ था? ऐसे ये था, ऐसे ही था। टाइम लगता है जब ये, हाँ जब हम घर आए वापस हाँ। फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो ये उठाता नहीं था, लेकिन ये ना बेड पर लेट के उसको देखता रहता था, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक यू नो दिस इज ऑब्सेसिव बिहेवियर। हाँ। तो ये ना साथ में लेट के बस उसको देखता रहता था। आफ्टर सम टाइम, आई थिंक आफ्टर 2-3 वीक्स ही पिक्ड हिम अप फॉर द फर्स्ट टाइम। रातें जागे हैं ये जी रातें मूसा के लिए? दोनों के लिए। एक्चुअली ही इज नॉट वो उस तरह से नहीं है, मतलब मुझे भी लगता था कि शायद और मैंने बड़ी अजीब अजीब बातें भी सुनी हुई थी अपने दोस्तों से कि हाँ। ब्रो जब ऐसे होगा ना तो बस ना करी और ये ना करी, मगर मुझे लगता है कि बड़ी इनह्यूमेन सी बात होगी कि मैं कहूँ कि यार मैं नहीं उठ रहा इस वक्त, क्योंकि हाँ। वो उसी को करने दूँ जो हाँ, भी करना है, हाँ। तो वो नहीं हो पाया। खुद ही होता है मेरे ख्याल में अरुण बंदे बंदे पे होता है। Exactly. बाज बंदे होते हैं शायद ऐसे। कि हाँ, बड़ी- वो बच्चा रो रहा है, वो कहते हैं मेरा तो काम ये नहीं उठते है। थे? He's अली the- वजदान मैं कहूँगी कि ये बेस्ट फादर है हर अरे लिहाज भाई, से। आपके तो क्या बोल खुल के सामने आ रहे हैं। हल्का नहीं, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ये बाप वाली बात जो है ना मैंने कंटिन्यू करनी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बात। हाँ जी, एक छोटे से वक्फे की बात रही हमारे साथ। ये कुछ खा लें आप लोग, कुछ खाए ना यार, अरे अपने घर- मेहमानदारी। हमारा जीएमपी तो शान सहूर आपके मुंतजर रहेंगे जी। छोटे से वक्फा। वेलकम बैक। इस वक्त आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर और मिस्टर एंड मिसेस हारून शाहिद और मिस्टर एंड मिसेस यहाँ बैठे हैं हमारे सैयद शफात अली। बड़े आपने लोडिंग के बाद टाइम नहीं, मैंने फंस गया था नाम। क्या? मतलब इतना भी लंबा नहीं है नाम, मिस्टर मिसेस। नहीं, मैंने कहा फिर सैयद मैंने कहा लगाना मुक्का जरूरी है ना, मार फिर जरूरी है ये। मैं शफात आ रहा था मुंह पे, मैंने फिर दोबारा से उड़ करके सैयद। ठीक है सही। अच्छा, वो ना भी लगा वैसे ही ठीक है, शफात अली ठीक है, मिस्टर मिसेस। हाँ ये भी सही है। हम अच्छा बात- वैसे मुझे एक बात बताएं जी। ये मतलब मैं इस बात पे इनसे मैंने बड़ी वो की थी, क्योंकि हाँ। जो हमारे वो हुई थी, शादी हुई थी, तो इसने खुद को एज मिसेस शफात जो है ना वो मुतारिफ ना किया। मैंने हाँ। भाई तुम्हारा एक नाम भी है, हाँ तो वाई मिसेस शफात, मतलब हाँ। ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्यों जी? इन्होंने आईडी कार्ड पे मेरा नाम चेंज नहीं किया, मेरा अभी भी नाम वही है जो मेरा शादी से पहले था। हाँ, मतलब नॉर्मली आईडी कार्ड पे आपका नाम चेंज हो जाता है ना, हाँ। तो मेरा वही सरनेम चल रहा है अभी भी जो। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। Point. हमारा तो चेंज हो गया, निदा मैंने- पाशा से निदा यासर हो गया। मैंने तो हिम्मत भी नहीं की है पूछने की। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जी कि एज सदा स्वागत फादर। रहो बेटा, सदा स्वागत रहो। आप लोग तो समझ सकते हैं सर, एक ही शहर के लोग हैं सर, कैसे कह सकता हूँ मैं ये बात? बिल्कुल सही बात। कैसे होती पेशावर शहर की जो बेगमात है, वो क्या मतलब क्या खसूसियात? आपको अच्छा, अब ये- भी समझ नहीं आया कैसी होती है, अब तो समझ जाए यार। अच्छा मैं एक बात बताऊं कि एक बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस तो है हाँ डेफिनेटली। सबसे बड़ा तो ज़बान का है ना। फॉर इंस्टेंस जैसा सिंधी है वो फिर भी आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि क्या जी नहीं बात जी, कर। मैंने सीखी है हाँ, कि मुझे- I मेरे can ससुराल में understand। मेरी कोई बुराई ना कर सके सिंधी में, तो मुझे इसलिए सिंधी मैंने सीखी। सिंधी बहुत मुश्किल अच्छा है। मगर ये इनका एक कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर पहले भी इनसे मैं कह रहा था कि जहाँ पठान मिल जाए ना, वो बाकी शायद 30 लोग होंगे वहाँ जिनको नहीं आती, वो दो आपस में एक कोने से दूसरे कोने में पश्तो में ही बात करें। हाँ, तो ये वहाँ पे सबसे बड़ा कल्चर शौक ही था। मैंने समझा कि जी अब मैं जाऊँगा तो वहाँ मुझे बिठाएंगे तो कोई इस तरह की महफिल लगेगी तो दे विल टेक केयर कि हम उर्दू में, चलो एट मैक्स अंग्रेजी में बात कर लें। हाँ। उन्होंने कहा जी अब तो सीखो बेटा, आपको आती पश्तो समझ? अब समझ आती है। हाँ। तो इसलिए अब ये भी जरा साइड पे होकर बात करती है। आप वरना- एक्चुअली दोनों बच्चे भी बिल्कुल पश्तो में हाँ, क्योंकि बच्चों को पश्तो आती है। ओ ग्रेट, तो जबरदस्त हाँ। भाई।
अम्मा की मतलब अम्मा की बोल है हाँ। जितनी जबानें आए बच्चों को, तो मैं कहती हूँ 6 साल में बच्चों को जितनी जबानें 6 जबानें तो वो ग्रैब कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर गया है। हमारा बेटा एटलीस्ट 4 तो बोल लेता है। हाँ। उर्दू, पंजाबी, पश्तो एंड and English। इंग्लिश, ये 4 का। ग्रेट हमारे घर में भी कायदा खुलता है, डेडर नाकड़, वो सिंधी हमारा घर में भी कायदा हाँ। चल रहा होता है, तो उससे मुझे काफी नहीं, सीख पर बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि लैंग्वेज आना कोई बुरी बात बहुत नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी फायदा ही है। कम्युनिकेशन के लिए बहुत बिल्कुल जी, फायदा। बहुत सारे काम आपके ऐसे निकल आते हैं जरा। हाँ, ये- हिंदी बोल के आप सिंध में जरा कम ऐसे ही। और अगर आपको पश्तो आती है, आपको पूरी दुनिया में कहीं भी कैब में कोई दूसरी जुबान बोलने की जरूरत नहीं। ऑनेस्टली You are पूरी right। दुनिया में, ये हमारे साथ तो बहुत हुआ है। ये लाहौर में इसके साथ होता है। ये वो चली जाए ना वो कपड़ों की मार्केट में, सस्ते में दे देते तो हो इतना रॉयल ट्रीटमेंट, लोग भी जरा हैरान हो रहे थे, ये कौन आ गए कोई। देखिए ये शनवारी कढ़ाई भी कोई पेशावर की है ना, आपने गैस देख के चुनी है ये। कढ़ाई, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो लफ्ज है ना शिनवार, हाँ ये क्या शिन है? कहते हैं ग्रीन को। हाँ तो ये शिनवार जो है, ये ग्रीन आंखों वालों को कहते हैं, अफरीदी कौम का नाम होता है। तो ये हमारे साथ शिनवार तो ऑलरेडी शनिवार दे बैठे हैं। ओके, जबकि मुंह में मैं आप कहीं लोग दूर के लिए दूर से। लेकर आती हूँ खाना भाई, बहुत सारे हैं भाई। हाँ हाँ जी हाँ जी। यम। आप Ready। तैयारी तो देखे हमारी शेफ की, शेफ आयशा, थैंक यू, आप हमें सैरी करा के फिर अपने घर पे जाके सैरी करें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर आपसे कल। ब्रेक के बाद नहीं हम ब्रेक नहीं जा नहीं रहे, मतलब कल की ब्रेक। हाँ कल की हम लोग पता वाह, चले वाह, क्या है कि हम ब्रेक देखे यार तैयारी वाह, की वाह, वाह, भाई रोटी लाओ ना यार, ये तो रोटी के बगैर तो वाह नहीं हम वाह खाएं। वाह वाह वाह। अच्छा, ऑलरेडी टेबल पे माशाल्लाह इतनी आबादी है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं ऐसे। उई। ओह शाबाश, ऐसे ये भी आप ऐसे शिनवारी को जमीन दोस्त कढ़ाई बनाने वाली थी। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोग ना बिल्कुल दस्तरखान पे बैठ के, और वो पेशावर में मैंने खास तौर पे देखा, तरबूज तो खास तौर पे होता है। मैं चमचे पकड़ लूँ। अच्छा, ये अब हम मतलब ये भी ये लाइव Thank you। टेस्टिंग भी हो। टेस्टिंग भी होगी। अच्छा हाँ, लाइव पहले टेस्टिंग। आप अपने हस्बैंड के लिए भी ले लो। थैंक यू। सॉरी, ये ले, और मैं प्लेट्स भी दे रही हूँ आपको। ये हाँ अच्छा भाई, जरा दोनों बेगमात जो है ना, वो मियाँ बीवी तो खा सकते हैं एक प्लेट। हाँ दोनों बेगमात से मेरा ये सवाल है कि अपने हस्बैंड की अगर कोई एक आदत बदलने का आपको मौका मिले तो कौन सी बदलना चाहिए? कौन सी आप आदत सोच के बदलेंगे? बताएं, बदले। बताएं अब। मैं कह रही हूँ जरा बदले। हाँ बस ठीक है, thank you। हाँ हाँ भाई रेबेका, मैं अगर तुम्हें मौका मिले Thank you। तुम शफात की कोई आदत बदलो तो वो कौन सी होगी? मैं ये बदलूंगी कि ये गुस्से पे अपना थोड़ा सा बस कंट्रोल हाँ, कर सके। हाय, हाय, हाय। ये और आदत। गुस्सा जो पानी का बुलबुला होता है या देर तक रहता है? नहीं पानी का बुलबुला होता है, लेकिन वो जो पानी का बुलबुला होता है बहुत बड़ा होता है। आय हाय आय हाय आय हाय ओए होए होए। अच्छा, और यहाँ मैं अगर सवाल करूँ शफात आपसे, आप रेबेका की कौन सी आदत बदलना चाहेंगे तो क्या जवाब होगा आपका? पहले मुझे जरा सोचने दें, एंजॉय खाने को करने enjoy दें। करने दो। क्या बात है जी। हाँ जी क्या आयशा, बात वैसे आपकी बड़ी तारीफें जो है ना वो मशहूर हो रही हैं, आप ज्यादा मशहूर हो रही हैं। हमारे सेलिब्रिटीज को सब ये कल भी आपने तारीफ चिकन हुई। नहीं बनाया जी, ये बहुत खानदानी चिकन है, सुने बल्कि मैं मेरा, कहूँगा आपने- चिकन का बाबर आजम है। चिकन की दुनिया में। और जबकि नोट करें ये मैरिनेट भी नहीं हुआ ज्यादा। हाँ क्या ये बात। मैरिनेट नहीं हुआ, इसमें एक हल्की सी चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी अगर ये हाँ। मैरिनेट हो जाएगा। लेकिन कढ़ाई भी जरूर खाएं, Okay। कढ़ाई जो है ना वो Okay। एक हीरो है। लेकिन आपने बहुत कोयले का दम दिया आखिर में? नहीं मैंने उसके बगैर बनाई है। वेरी Yum, नाइस, Very nice। वेरी नाइस। बहुत अच्छे है, मतलब ये मेरी तो सैरी हो गई भाई यहाँ पे, क्या मैं यहीं बात खा है। के जाऊंगी। हाँ जी। अच्छा तो आए वापस जरा रेबेका की कौन सी आदत तब्दील करना चाहेंगे? उनकी कौन सी आदत तब्दील करना चाहूँगा? ऑनेस्ट जवाब दूँ, सियासी जवाब दूँ? नहीं नहीं ऑनेस्ट जवाब दे, मेरा Honest। कोई सियासी शो थोड़ी है। अच्छा, चल सियासी जवाब तो ये हो सकता है ना जी, अरे भाई मैं ये तो चाहूँगा ये तो जैसी है वैसी है। वहाँ अब्बा के लिए सब जो दिल में था बोल दिया। मैंने बेगम के पूछा लिए है पहले। सियासी जवाब दो। मैं तो होता है ना सियासी मैंने जवाब कराया है इनको। होता है। अरे आपके अंकल मैं आपके साथ भाई इनका ये सीन है कि ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा नाइस है, हाँ। और ये मेरा इससे बहुत आप गिला चाहते हैं इनको कोई मतलब लाइक तेज बना दें? मैं नहीं तेज तो ये है, लेकिन ये बाज़ औक़ात ना लोगों के साथ ज़रूरत से बहुत ज़्यादा फेवर कर जाता अच्छा है। हाँ, फिर वो धुर बना लेते ना लोग। फिर लोग समझते हैं यार ये मतलब लोग इसको फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर Okay, देते हैं, okay। बिकॉज ये तो माशरे का मसला है ना, आप किसी के साथ इंसानियत से बात करें तो वो फिर सर पे चढ़ता हाँ। है, ये बड़ा मसला है। यही सवाल मैं आप लोगों से कर रही हूँ। जी। हाँ जी,
पहले हारून की बताएं कौन सी आदत अगर आपको मौका मिले तो बदलनी चाहिए? आई थिंक वही कि इनका गुस्से वाली? गुस्सा काफ़ी जब होता है तो बहुत वैसे कम ही होता है, लेकिन जब हाँ। होता है तो कुछ एक्सट्रीम ही होता है। तो आई थिंक वो वाली जरा आदत और? अपने जज्बात पे काबू रखें उस तरह से। कौन से वाले जज्बात हारून? ये इसी तरह के जज्बात बेसिकली। बड़े दिल फेंक वाकई हुए हैं आपके हस्बैंड क्या? नहीं, दिल फेंक तो एज फार एज आई नो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये तो है फिर कि कौन से जज्बात की बात हो रही है? ये गुस्से के जज्बात, ओह। गुस्सा एंड इम्पेशेंस। अच्छा। So he gets impatient sometimes। और हारून यही सवाल आपसे और इनके लिए पलविशी के लिए। गुस्सा। यार मैं इनके लिए सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हों, अपना खुद काम करें। इंडिपेंडेंट हो काम तो गाड़ी बेहतर चला लें। क्योंकि गाड़ी चलाते हुए बहुत दाएं बाएं बहुत होते हैं। एटलीस्ट जब मेरे एक साथ बैठती है accident हुआ है, हाँ, बस। जब मेरे साथ होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा कुछ कोई कॉन्शियस होती है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि और अब इतनी अंडर कॉन्फिडेंट होगी कि ये कहती मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, खास तौर पे कराची में। अच्छा। तो जो कि बड़ी जाती है, जहाँ पे एक्चुअली कराची में ज़्यादा ज़रूरत है कि ये खुद जिसने चलाए। कराची में गाड़ी चला ली उसने पूरी दुनिया में गाड़ी चला ली। इसलिए इन्होंने कराची में गाड़ी चला भी दी और मार भी दी। जी, उसके बाद मैंने कहा मैंने नहीं चलानी है गाड़ी। तो एक्चुअली मैं इनके साथ ज़्यादा कॉन्शियस इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं ये तुमने ठीक मैं किया, वो कॉन्स्टेंटली मैं बता नहीं रहा होता चला कि सकती, मैं अपने मियाँ के साथ सच्ची ओवरली बात है। क्रिटिकल। सो एंड आई कांट फिर लग जाएगा क्या करूँगी? हम तो बता रहे थे सही किस्सा चलाना है। नहीं, वो हम आपके बगैर भी चला रहे होते हैं, आप जब नहीं होते हाँ। महीनों के लिए तो कौन सब कुछ करता है? हाँ। बीवियाँ ही करती हैं। और क्या? अच्छा जी, हमने जैसे मेरा आप ये लोगों का मामला इनके साथ है। कि जब ये मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो इनकी कमेंट्री चल रही होती है। उधर से कोई साइकिल वाला नियत करेगा कि मैं नियत करता हूँ इस तरफ टर्न लेने की, अल्लाह अकबर, और ये चीखें मारना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको क्या वो कर देती हूँ, देखो देखो नजर आ रहा है कि नहीं। अच्छा भाई ठीक है, ऐसे होता है। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मैं बस कर दे, क्या हो गया, मैं मुड़ ही रहा है, साइकिल ही है, कौन सी चीज़। अच्छा, जैसे हमने कल आपका फ्लायर लगाया था, जैसे हमारा एक प्रोग्राम का एक वो बन गया ना, मतलब तरीक़ेकार है कि आप लोगों के आने की आमद का पहले से हम बता देते हैं, तो जो आपके फैंस हैं वो अपना व्हाट्सएप क्वेश्चन रिकॉर्ड करके हमें भेजते हैं। तो अब आप लोगों की जो होस्ट हैं वो आपके फैंस हैं। आइए दिखाते हैं कि पहला म्यूचुअल सवाल है। अच्छा, दोनों जो हमारे कपल्स हैं उनसे सवाल है। आइए दिखाते हैं कौन है हमारे व्हाट्सएप कॉल पर, दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद वसीम पीरज़ादा है और मेरा सवाल आप दोनों कपल से है कि आपके घर में किसकी हुकूमत चलती है और फाइनल डिसीजन किसका होता है? शुक्रिया। ओह, हुकूमत किसकी चलती है भाई आपके घर में, और फाइनल डिसीजन किसका होता है? यार इन्होंने बता दिया अब्बा की चलती है। अच्छा, अब्बा की, हाँ, तो वो हमारे घर में भी इस तरह आई थिंक मेरी वालदा की चलती है। अच्छा। जबकि वालिद साहब भी हैं, वो मगर अपने काम से काम ज़्यादा रखते हैं, वो नहीं इतना मिंगल करते इस घर के मामलात में उस तरह। हाँ। तो अम्मी की है और फाइनल डिसीजन भी उनका। फाइनल और डिसीजन अगर आप दोनों में से अगर मैं पूछूं कि आप दोनों में से ज़्यादा कौन फैसले लेने में माहिर है? देखिए, दोनों कपल्स में से ना कभी कभार औरत ज़्यादा अच्छे फैसले लेती है, कभी मर्द ज़्यादा उसमें बुरदार होता है। तो आप दोनों में कौन? आई थिंक मैं ही लेता हूँ ज़्यादा आप लेते हैं फैसले। फैसले? हाँ, और ये मशवरे अच्छे देती हैं? मशवरे अच्छे देती हाँ। हैं, हाँ, कि कर लो ना करो। ओके, और यहाँ क्या सीन है? अम्मी अब्बू में तो ये है कि बड़ा क्लियर डिवीजन है। अब्बू का डोमेन में अब्बू इज अथॉरिटी ओके। और अम्मी के डोमेन में अम्मी इज अथॉरिटी, और ये दोनों क्या लगा? अच्छा, बिल्कुल किचन में वही होगा जो अम्मी चाहेंगी। नॉट जस्ट किचन, फैमिली के कुछ मामलात हैं, रख रखाव है। अब बाज़ जगहों पे बड़े क्रूशियल इश्यूज होते हैं, वो अम्मी का ही डोमेन है, वो अम्मी हैंडल करती है। और अब्बू के भी कुछ बाज़ औक़ात में बहुत क्रूशियल इश्यूज जो है ना वो सिर्फ अब्बू हैंडल करते हैं। और अगर हम अम्मी को कंसल्ट भी करें तो अम्मी कहती है बेटा अब्बू से पूछो। तो बड़ी क्लियर, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अम्मी अब्बू दोनों जो है ना एम्पावर्ड है। अब्बू तो होती है एम्पावर्ड है, लेकिन अम्मी भी जो है ना वो अपने इक्वल है, मतलब उसमें कोई कमी बेची नहीं है, दोनों इक्वल है। और फिर जो अम्मी का डोमेन होता है, अब्बू उसमें अम्मी को ही कहते हैं कि वही अब्बू भी, अगर हम कभी मतलब जैसे होता है ना कि बचपन में वो हम किसी बच्चे का सुनते हैं यार कि वो अब्बा से जिद मनवानी होती थी तो अम्मा के पास चले जाती थी, हमारे घर में कभी भी नहीं हुआ। हम चार भाई हैं माशाल्लाह, कभी भी हम अगर कोई बात मनवानी होती थी तो अगर अम्मी ने कह दिया कि अब्बू के पास जाओ तो दैट मीन्स कि अब
कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अम्मी को कायल करके जो है ना, मतलब देयर इज नो चोर रास्ता। अच्छा, वो बड़ा कोई क्लियर और आप दोनों में अगर हम कहें तो नहीं, लेकिन हमारा भी ऐसे ही हाँ डिवीजन है। हाँ, हाँ। अगर घर के वाले इश्यूज होते हैं तो वो मैं बाहर वाले जो होते हैं वो वही छुपाते हैं। हाँ। अच्छा पाकिस्तान का जी, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा मेरा डिसीजन, वोट किसको देना चाहिए, ओके अच्छा। ये बच्चा कौन से स्कूल में डालेंगे ये वो भी- इनका डिसीजन नहीं, लेकिन बखैर वो डिसीजन मेरा था। हाँ ये बड़े अगेंस्ट थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इधर ही जाए। ओके, आई चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमल है। मेरा आप दोनों कपल्स के लिए सवाल है कि आप मियाँ बीवी में सबसे ज़्यादा झगड़ा किस बात पर होता है? भाई झगड़ा झगड़ा पूछ किस रही है बात पे होता है? कि आप दोनों मियाँ बीवी में सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात पे होता है? अलमारी में बंद कर। अच्छा, मुझे लगता है कि झगड़ा ये जो है ना, ख़ास तौर पे कराची आना जाना, हाँ। उस पे है झगड़ा। कि हाँ अब वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अजीब सा मसला है कि ये कराची में रहना भी नहीं चाहती, हाँ। मगर रहना भी चाहती, और क्योंकि काम काम ज्यादा मैं यहाँ कर कराची में रहा हो रहा है ना, क्या करें? हूँ। और ये जो खुद अपना काम करती है तो वो कराची से हो सकता है। क्या करती हैं आप? मैं ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ। अच्छा, तो मेरे शुक्र मेरे ऑफिसेज मतलब इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, तो और आप वहाँ ट्रैवल करती हैं पंजाब में? पंजाब में, लेकिन कराची में भी है हमारे ऑफिस। और बल्कि हमारी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं फील्ड लेवल का काम, वो ज़्यादातर सिंध में है। अच्छा। क्योंकि हम रूरल सिंध में बहुत तो आ काम जाए ना करते हैं। कराची, ये टेंशन ही खत्म। तो बस अब गाड़ी जो मार दी तो उसके बाद कराची और नहीं, वैसे पता है लाहौर एक एडिक्शन है। जी लाहौर में जब आप रह जाते हैं ना, फिर आप बहुत लंबे अरसे तक किसी और शहर में रहने अच्छा, जो कराची में रहता है ना, ये उसके लिए भी एडिक्शन है। क्योंकि Yes, कराची yes, वालों के yes. लिए लाहौर जाके शिफ्ट होना वो भी एक मुश्किल। लेकिन देखो जहाँ काम होता है ना, बहुत सारे लाहौर के ऐसे एक्टर्स हैं जो लाहौर में होते थे, वहीं पैदा हुए, लेकिन वो कराची मूव हुए क्योंकि ड्रामे अब ज्यादा यहाँ बन मगर रहे हैं। एक बात मैं कहना सिर्फ ये चाहूँगा जी। कि वो मसला, और अब ये समझाने में ना लोगों को ये बात नहीं समझ आती। देखिए, कराची ओवर द इयर्स ख़राब होता गया, बदतर होता गया, उसके हालात इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। लाहौर ओवर द इयर्स हाँ। बेहतर होता गया। और ये मैं हाँ, हम नहीं बात कर रहे शहरों हाँ, में, हाँ। हम तो मियाँ बीवी की बातें कर रहे थे। शहरों में नहीं कर रहे, मगर जनरली एक अच्छा, बस आपका झगड़ा सवाल होता तो है। बोल ही गया, सवाल क्या था? सवाल हम नहीं, अब सवाल ये था, मैं बता सवाल ही पूछ रहे, लाहौर कराची की बात सीरियस करो। बातें करें, लोग जमाइयाँ लेना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इससे बेहतर वापस आओ। सवाल ये था, आपका झगड़ा सबसे ज्यादा किन बातों पे होता है? उसका जवाब इन्होंने दिया कि लाहौर से कराची अच्छा, दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो नहीं होती झगड़े की, ज्यादा बहुत सारी बात है भी ज्यादा। बता सकती हो। अच्छा, पता है मैं अब ये जसारत कर रहा हूँ वो ये है कि इनके गुस्से की वजह से, इनके गुस्से हाँ की वजह इनके गुस्से की वजह से, ये हाँ। इनका गुस्सा आ जाए ना, वो जाता नहीं। ओए वो फिर मुझे क्या मुझे और ज्यादा किस बात पे आता है गुस्सा? अब छोटी छोटी बातों पे, छोटी- मतलब कपड़े अपनी जगह पे हो, कबर्ड बंद हो, चीजें अपनी अपनी कबर्ड, जगह पे सर, ये सेटल कबर्ड हो। है। कबर्ड का बड़ा मसला है, ये कबर्ड तक खींचा के नहीं कबर्ड, एक कमरा वक्त कर दे कपड़ों के लिए, ना, कबर्ड का बस ये कुछ ऐसे ही चक्कर है, ये कबर्ड से निकल भी नहीं। अच्छा, जी, next, हाँ। यूजुअली वो होता है, जैसे इन्होंने कहा ट्रैवलिंग पे, मेरा होता है घर आमद पे। अगर मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैं ऑफिस के बाद भी कुछ जो है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं, और दूसरे शोज भी मिलते रहते हैं, तो उनमें ये होता है कि यार घर कब टाइम है, और टाइम यहाँ पे। से डिश, झगड़ा शुरू। यहाँ से शुरू। ओए, आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तानिया है और मेरा बीवियों से ही सवाल है कि आपको अपने हस्बैंड के मोबाइल का पासवर्ड पता है? थैंक यू। सहरी में किया है आपने सवाल, नींद बढ़िया आपकी आंखों में। हाँ जी, क्या पता है आपको हारून का पासवर्ड? जी पता है। यार ये कौन हस्बैंड आ रहे हैं मेरे शो पे आजकल? सब मजे कह की रहे हैं बात बताऊं कि हाँ। कभी कभार मुझे लगता था कि नहीं पता है, हाँ, फिर मुझे पता लगा कि पता है। तो ये ये एक बड़ी, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये बात बहुत है। खतरनाक बात है। कभी कभी आपने देखा इनको मोबाइल चेक करते अच्छा, हुए? एक जमाना था कि मैं पासवर्ड नहीं रखता था, हाँ। फिर एक जमाना आया कि यार ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैंने पासवर्ड रख लिया। अब मुझे लगा कि नहीं पता पासवर्ड, मगर वो पता था। यहाँ तक कि मेरे बेटे तक को पता है। तो कुछ वो गड़बड़ तो पूरे नहीं हुई? पता नहीं कहाँ से पासवर्ड पता होने की वजह से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, वो मसला नहीं था, मगर वो यही था कि सही यार है, फिर क्या जरूरत है बस पासवर्ड लगाने? फोन में ना क्या मैं तो 18 साल हो गए, मुझे तो नहीं पता चला आज तक पासवर्ड। नहीं पता चला। उफ, यहाँ से झुक के देख लिया, वहाँ से झुक के देख लिया, मेरी नज़र कमज़ोर है, तो मैं तो पासवर्ड
पता ही नहीं मुझे लगा। लगा बच्चों को लगाएं उस पर, वो समझेंगे ये बात। अरे मुझे तो ये ईशा की ये हो रहा है माशाल्लाह कि मेरे वो उससे सीखा कि ये किस चेंज तरह करने में माहिर है। हारून ने 1-2 दफ़ा जब रखा पासवर्ड तो कुछ अरसे बाद खुद ही बता दिया कि क्या ये तुम्हें इस बात पे ज़रूर कुछ मसला हो रहा है कि मैंने हाँ। पासवर्ड रखा है, तो ये लो ये लो, ये खुद ही तो ले। ले लो पासवर्ड। और यहाँ पे क्या सीन है भाई? मुझे पता है कौन, ये कभी छुपाते भी नहीं है पासवर्ड, इन्होंने सुने कभी मुझे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है, मुझे भाई भी चाहिए सिर्फ password। फोन का नहीं, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी पता है सारे का पासवर्ड, सब। इनफैक्ट मोस्टली हैंडल भी मैं ही कर रही होती हूँ उनके अकाउंट। चेक भी करती हैं, हैंडल मतलब के चेक भी साथ साथ हो गया। हाँ, गुड हाँ, गर्ल, बिल्कुल। प्राउड ऑफ यू। सही पकड़ा है चेक करने का नया वर्ड हैंडल में कर। हैंडल क्या है? एक मैंने इतनी दफा पटाया कि मैं मैनेज कर लूँ या फिर आपको, मैं उसने नहीं रखा मुझे मैनेजर, नहीं रखा। मैं हैंडलिंग में कोई मिस हैंडलिंग अच्छा, मैं उन तमाम शौहर हजरात को कहना चाहता हूँ जो जिनकी बेगमात उनको ऑफ़र करती हैं कि कोई एक खातून होंगी जो आपसे ज़्यादा उल्फत मोहब्बत तमकनत रखती होंगी और शायद उस वक्त वो किसी अच्छे मूड में हो, वो आपको अगर 4 मैसेज करें तो 5वें में आप खुद ही ब्लॉक कर दें। पेशतर इसलिए कि आपकी मैनेजर ने देखा तो आपकी मैनेजर आपको कर सकती है, आपके हैंडलर ने देखा। आपके हैंडलर ने देखा। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए GMP शान सहूर। यकीन नहीं आ रहा ना, इस वक्त 1 बज गया है ना आयशा? तो ये हमारी जो किलकारी है, जो हम हंसी मजाक हो रहा है, हाय मैं तो यकीन ही नहीं कर रही कि 1 बजे तक मैं जाग रही हूँ। ऐसे आप लोग भी जाग रहे हैं मेरे साथ। थैंक्स टू इन दोनों कपल के मस्ती भरे कपल हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर। हमारे साथ यहाँ खूबसूरत कपल्स रहे और इनके लिए मैं इससे पहले कि ज़्यादा बातें करूँ, व्हाट्सएप सवाल आप लोगों के रह गए ना, लोगों ने इतनी मेहनत से रिकॉर्ड करके भेजे, तो मैं सवालात का सिलसिला फिर से दोबारा से शुरू करी हूँ। जी दिखाइए अब किसकी व्हाट्सएप सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मेरा आपसे सवाल है कि अगर अब कभी आपकी वाइफ को मौका मिले इंडस्ट्री में आने का, क्या आप आने देंगे? हाँ, ओए होए ओए होए। देखिए भाई, मुझे पता नहीं था शफात की बेगम तो डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर साहिबा को अगर ऑफर आई तो शफात क्या कहेंगे? जी हो बिस्मिल्लाह, वो साथ बिस्मिल्लाह, हाँ? कल से शुरू करें। मुझे तो कोई टेंशन नहीं। और हारून अगर आपकी बेगम को ऑफर कर दी? मैं घर बैठ से तो ये कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्या बात हुई? हाँ, कोई मसला नहीं। साथ आए ऑफर के भाई, दोनों मियां बीवी साथ। हाँ करें, कोई इशू नहीं। ये बेगमान ना चुप है ऐसे ऐसी नजरों से। इसका मैं कहता हूँ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट पीपल विल कम टू नो अबाउट योर टैलेंट्स। हाँ, वेरी टैलेंटेड। हाँ, अपने घर में भी ना, मतलब इनफैक्ट अपनी पूरी फैमिली में हाँ, ये आउटशाइन करती है। मतलब शी स्टैंड्स आउट, मतलब एक तो होता है ना स्टैंड आउट, क्लास से बाहर खड़ा होना। ऐसे ही तो नहीं शफात ने शादी की। मैं भी अपनी फैमिली में स्टैंड आउट करता हूँ, आप समझ रही हैं ना? दोनों तरफ स्टैंड आउट, स्टैंड आउट परफॉर्मर, यू नो। तो वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, पीपल विल कम टू नो कि यार हाँ इसके अंदर ये है टैलेंट। हाँ। तो यस, अगर इसको कभी ऑफर आई तो मैं तो कहूँगा जी बिस्मिल्लाह, शुरू करो, गेम ऑन कर। वो जो वापडा वापडा वाले चल, वापडा वाले चल। मैंने कहा मैं फिर बोलूंगी तो मेरे प्रिया दर्शन की वो चल गुड। और मगर वो हाँ ये ज़रूर है कि इनका जो पेशावर का रूमर सर्किट है ना, हाँ, वो बहुत कोई तेज चलता है। वहाँ से अजीब अजीब कभी कभार खबरें नजर आती हैं। वो अभी हारून राशिद जो हमारे सिंगर हैं, हाँ, आवाज़ बैंड, जी जी जी, एक उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई। हाँ, तो एक दिन सुबह वहाँ पे किसी अखबार में गलत प्रिंट हो गया, हारून राशिद और हारून शाहिद में कंफ्यूजन रहती है कि हारून शाहिद की शादी होगी। वो मेरे ससुराल बात पहुँच गई, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि ये किसकी शादी हो गई है तुमने। मैंने कहा यार मेरी कोई शादी नहीं हुई, दूसरी शादी मैंने बिल्कुल नहीं की, बल्कि बेगम मेरे साथ ही बैठी हुई है। अच्छा, वैसे ये है वहाँ के लोग जरा कराची में ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न। ये बड़ा सीन है। ये 2-3 साल पहले किस तरह का इंसिडेंट हुआ था, एक ट्वीट हो गई थी, तो वो ट्वीट पे मतलब वो ऐसा था कि इशारतन कहा गया था हाँ कि फलां बंदा है, वो इस तरह मतलब जो है ना वो फलां सरगर्मियों में मुलव्वस है। इशारतन फलां, मैं ज़्यादा वो नहीं करता, रमजान है ना, हाँ, वो फलां और ट्वीट में मतलब हमारे ऊपर से गुजर गए भाई। वो ट्वीट में बस ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा नाम नहीं था, लेकिन लग रहा था कि मेरी बात हो रही। इसको मेरे पूरे खानदान ने, इसके पूरे खानदान ने, सब ने फोन कर दिया, ताज़ियतें कर ली,
कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा निकला, अच्छा देखने में तो अच्छा लगता था, पता नहीं क्या, ये होते ही सारे मीडिया वाले ऐसे सारे ये वाली चीजें। बड़ा डेंजरस काम है पेशावर का। हाँ, पता नहीं क्या आपको अजीब अजीब अपने बारे में बातें सुनने को मिलती है, जिस तरह आज हमें इस शो पे पता लग रहा है। एजुकेशन हुई है, हमारे मसले क्या है। आप क्लासेस रखवाया करें। ट्रेनिंग क्लास। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मिस्टर और मिसेस शफात अली से है कि आपके घर में हुकूमत किसकी चलती है, आपकी या आपकी वाइफ की? बात सुने भाई, ये सवाल उसका जवाब दे चुके हैं, सॉरी उसका जवाब वो दे चुके हैं। आगे अगला क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनी है और मेरा आप हजरात से ये सवाल है कि अगर आपके पीछे कोई फीमेल फैन लग जाए, उसके बाद आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा? अच्छा, माशाल्लाह आप देखें तो होस्टिंग के अंदाज में हाथ प्रॉपर रख के मेहनत से उन्होंने वीडियो भेजी। और मैंने पिछले वाला भी सवाल इसलिए रिपीट करा, आंटी ने इतना मेकअप किया था रात में उठ के सहरी पर। ये वीडियो पे आ रही है? जी वीडियो आप स्क्रीन है, मुझे नजर नहीं आ रहा। जी व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजी। वीडियोस आ गई। अच्छा ठीक है जी। तो क्या हो, हारून के पीछे कोई फीमेल फैन लग जाए भाई, या कभी लगी है? इतनी कोई इंटेंस किस्म की नहीं लगी, या मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो कुछ नहीं, हम बस मिलके उसके असल में ये मेरी हैंडलर नहीं है ना अभी। हाँ, मैं भी हैंडलर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखी भी है, हम बस साथ में मिलके ऐसे ही उस पर हंस लेते हैं। क्योंकि बाबर अली साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि घर के बाहर आ गई थी फैन। ओह अच्छा। और वहीं आके नस काट दी थी ना, मतलब। तो ऐसा तो नहीं हारून के साथ? इतना इंटेंस कोई। और अगर कभी हो जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे उसे? वो फैन है ना, ये तो नहीं है, तो वो हो ही फैन। हाँ, उनको होने दो। समझदार है, मैं फैन। आप ना हो, मैं नहीं फैन। भाई तुम क्या करोगे डॉक्टर साहिबा? तुम जिना गई होगी तो। इनके फैंस तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इनकी है। अक्सर हमें बाहर जाते हुए बहुत मौके ऐसे हुए कि वो फैंस मुझे कहती हैं कि प्लीज़ हमारी इनके साथ तस्वीर खिंचवा दें। वो तो चलो मतलब लाइक किसी ने नॉस कॉट ली हो या कोई लेटर लिख दिया हो, कोई मैसेज। वो इंसिडेंट याद है तुम्हें? एक लड़की जो है ना, वो मुसलसल फेसबुक पे ना वो मतलब उसे मुझे मिलना है आपसे, मिलना है आपसे, मिलना है आपसे। और मैंने भाई नहीं मिल सकता। और मुझे कुछ अरसे बाद एक और अकाउंट से मैसेज आता है, फलानी फलानी के बच्चे और ये वो तुम्हारी वजह से एक लड़की ने स्वीट पी लिया। ना मैंने शक्ल देखी ना मैंने शक्ल देखी, अच्छा हुआ बच गई तो मुबारक हो, अगर आगे निकल गई तो मतलब मैंने तो नहीं देखा भाई। मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? लेकिन वो ये एक ही दफा हुआ था, लेकिन वो होता है ना कि यार वो कहते हैं ना लोग, यार मैं तो 2 रात सो नहीं सका, मुझे उस लड़की का तसव्वुर मेरा कोई नहीं था, मैं सुकून से मैंने मंड के खाना खाया और उसका सुकून से सोया हूँ। बी केयरफुल, आजकल जो लड़कियां हैं ना वो कर रही हैं, वीडियो कॉल कर देंगी, तुम लोग भी खबरदार हो जाओ, वीडियो कॉल कर देंगी, व्हाट्सएप कॉल कर देंगी, मैसेजेस भेजेंगी, फिर बाद में बेचारे मर्द फंस जाते हैं। तो आप लोग भी खबरदार रहें। उनको मैं आपको तमाम ऐसी खवातीन को कहना चाहता हूँ, अगर आप इरादा रखती है इसी की शक्ल मिलेगी आपको हर वीडियो कॉल पे, तो टेंशन ही लें आप। आपको अगर इनसे जो बातें करनी है आप लोग आपस में दुखड़े करें, मैं चेल लूँ। और वैसे सच बताऊँ, ऑब्वियसली ये भी काम कर रहे हैं यार, टाइम नहीं है ये सब इन चीजों के लिए वाकई में वक्त नहीं। यार मैं बात बताऊं, वैसे एक बात बताऊं, जिन्होंने निकालना है जिनको टाइम, मगर फ्रैंकली वाकई में टाइम। देखिए शरीफ आदमी वो है जिसे मौका नहीं मिला, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। नहीं, मेरे ख्याल में जो जिसको ये वाली खारिश होती है ना, वो किसी भी जगह पे ना अपने आप को खुरक लेता है। ये हम क्या बात और मैं तो आप लोग सहरी करें ना, सहरी करें, हम खुद हाफिज कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत अपना ड्राइंग रूम समझने लगे हैं और हम भूल गए हैं कि हम लाइव जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन हमें देख रहा है। तो ये अच्छी बात है, मैं तो ये इंसाफ की बात है। अभी तमाम ऐसे लोग जो कहते हैं भाई हम तो बड़े शरीफ हैं और बात करते हैं, ये जो बंदे को ना खाना शनवारी कढ़ाई खाते ना। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। और कल हमारे साथ कौन होगी, इससे पहले कि मैं इनको शुक्रिया करूं और आप लोगों का एंड मैसेज एक जाए, कल हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनको आपने एक ड्रामे में देखा, और जो मैं बातें अभी कही थी ना, बेवफाई और फलाना और धमाका, जी वो ड्रामा आप देख चुके हैं। हमारे साथ कल होंगे अहमद नहीं अली रहमान और नवीन वकार, ये दोनों एक साथ एक ऐसे बेवफा नाम था ना उस ड्रामे का, बेवफा
हाँ बिल्कुल वही था। उनको आप एक साथ हमारे शो पे देख सकेंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि उनसे इसी तरह व्हाट्सएप क्वेश्चंस करें तो बना के भेजिए अपनी वीडियोस उनके लिए। थैंक यू सो मच हारून एंड पलवशे। इन दी एंड अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? फ़ैन से क्या, बस जनरली लोगों से बड़े अरसे से ये कोरोना का दौर चल रहा है, वैक्सीन आ गई है, एक तो वैक्सीन के बारे में रिसर्च करें खुद भी, और इसको फैलाएं इस बात को कि यार वैक्सीन वाकई में फ़ायदेमंद। कोरोना को नहीं, कोरोना वैक्सीन को फैलाएं। वैक्सीन। जी शफात प्लीज़। आप क्या कहना चाहिए? नहीं आपको, पहले आप। आपके आप फैन लोगों का ताल्लुक क्या लखनऊ से है, पेशावर से नहीं है? भाई ऐसा है कि आप लोग जहाँ हैं खुश रहना सीखें। अपने ऊपर अगर आपसे इख्तलाफ किया जाए आपकी राय से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तौहीन होगी। इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। खुद पे हंसना सीखें इससे पहले कि लोग हम पे हंसें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 11 बजे लाइव, और अगर इनका प्रोग्राम ज़रा भी आपसे मिस हुआ हो तो सुबह 9 बजे रिपीट ट्रांसमिशन में आप देख सकेंगे। मॉर्निंग शो के टाइम पर यही प्रोग्राम आपको नज़र आएगा। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।